सो हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे और ज़िंदगी में मज़े ले रहे होंगे। तो अगर आप भी केरला ट्रैवल करने का सोच रहे हैं और प्लान कर रहे हैं कि मैं एक DIY ट्रिप करूं और वाया रेंटिंग अ कार, तो ये वीडियो बिल्कुल आपने एकदम सही सर्च किया और आपको एकदम करेक्ट टाइम पे मिला है। क्योंकि मैं भी रिसेंटली एक ट्रिप करके आ रहा हूँ फॉर केरला, जो कि अराउंड 7 से 8 दिन का मेरा ट्रिप था। और इसमें मैं पूरी की पूरी अपनी इटिनरी शेयर करने वाला हूँ कि मैं कहाँ कैसे गया, और पूरा का पूरा केरला मैंने बड़े आराम से जो है कवर किया विद अ रेंटेड कार फ्रॉम देयर इटसेल्फ। तो बने रहिए इसी वीडियो पे और पूरा देखिए, क्योंकि मैं एक इन डेप्थ रिव्यू दूंगा आपको कि कौन से होटल्स आपको लेने हैं और कहाँ कहाँ आप स्टे कर सकते हैं, स्टे के ऑप्शंस क्या हैं, क्या आगे आपको होटल मिलेगा नहीं मिलेगा ऑन द वे, और to get the best of Kerala, this is the right video that you were searching for। और इसमें हम पूरी की पूरी इटिनरी और हर एक जगह के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, जैसे कि आपको क्या कैरी करना चाहिए, क्या नहीं कैरी करना चाहिए, और अगर आप ड्राइविंग का प्लान कर रहे हैं तो क्या आपको ड्राइव करना चाहिए या क्या नहीं ड्राइव करना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जो है इस वीडियो में बात करेंगे। तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो पे और लेट्स बिगिन आवर वीडियो शॉर्टली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हाउ टू रीच से, तो सबसे पहले जाने के लिए ऑप्शंस आपके पास, अगर आप नॉर्थ से हैं तो मैं आपको प्रेफरेबली बोलूँगा कि फ़्लाइट से जाइए, क्योंकि मेरा भी जो ट्रैवल था, जो फर्स्ट पॉइंट था वो दिल्ली से था। तो दिल्ली से केरला फ्रॉम फ्लाइट इज समथिंग अराउंड 3 hours 30 minutes, 3.5 घंटे के आसपास का ट्रैवल रहता है। प्रेफरेबली आप सुबह पहुंच जाइए, क्योंकि बात करते हैं पहले दिन से। तो पहले दिन को हम लोग 8 बजे से हमारी फ्लाइट थी, 8 बजे से लगभग 11 बजे के आसपास तक हम लोग पहुंच गए थे। और उसके बाद फिर बात करते हैं अगला, जो कि आप पहुंच जाते हैं अपने पहले पॉइंट पे। जैसे कि मे बी आप, अगर आप आसपास के रीजन से, तो आप हो सकता है ट्रेन वगैरह से ट्रैवल कर रहे हो, या फिर बस से, या फिर सेल्फ ड्राइव कार से। तो पहुंचने के बाद बेसिकली ये जो ट्रिप था, ये मैंने सेल्फ ड्राइव कार बुक की थी फ्रॉम इंडिगो। तो कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में इस टाइम पे, ठीक है। तो मैंने प्राइस कंपैरिजन किया और पिकअप पॉइंट्स जो बेसिकली मेरे थे। तो मेरा प्लान था कि मैं, सिंस हम इस ट्रिप में कोची से जाने वाले हैं टूवर्ड्स त्रिवेंद्रम या फिर कन्याकुमारी वगैरह हम कवर करने वाले हैं, तो व्हाट मेड सेंस फॉर मी इज़ कि मैं कोची से फ्लाइट लूँ और फिर त्रिवेंद्रम से रिटर्न की फ्लाइट कर लूँ, रादर कि मैं कोची से जाऊँ और कोची को दोबारा वापस पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट करके दोबारा कोची आऊँ और फिर उसके बाद जाके गाड़ी वहाँ रिटर्न करूँ। तो ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी जो था मेरे को सिर्फ और सिर्फ इंडस गो ऑफर कर रहा था। बाकी EVM व्यूज़ में मुझे ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था, और उसमें पॉइंट्स वगैरह भी काफ़ी कम थे। तो ये एक मेजर रीज़न था, और दूसरा कोटेशन का भी थोड़ा बहुत मुझे फ़र्क लगा। इंडिगो वाज कंपैरेटिवली चीपर, तो इस वजह से वहाँ मैंने जाना बेटर समझा। बाकी ऑफलाइन प्लेयर्स भी थे, मैंने वहाँ उनसे भी थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट वगैरह करने की कोशिश की, बट ऐसा कुछ आउटपुट मुझे मिला नहीं। और जो क्वेरी आंसरिंग और रिव्यूज़ वगैरह थे, तो इट डिडंट कनेक्टेड वेल। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि इंडिगो की गाड़ी बड़ी अच्छी थी, मुझे इजीली डिलीवर हुई। तो इसमें अगर 2 से 3 पॉइंटर्स मैं आपको बताऊं, तो अगर आप भी वाया दिस राउट जाने का प्लान कर रहे हैं कि भाई आप गाड़ी लें और फिर उसके बाद जो है उसको यूज़ करें, तो 2 से 3 चीज़ें मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। पहला तो ये कि जब भी आपको गाड़ी मिलेगी तो आप उससे कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले लीजिए। जो भी एग्जीक्यूटिव वहाँ आएंगे वो एक थर्ड पार्टी एग्जीक्यूटिव होता है, तो आप एक वीडियो और फोटो अगर गाड़ी का ले लेते हैं, तो एक आपके पास एक प्रूफ रहता है कि गाड़ी आपको किस कंडीशन में मिली थी और किस कंडीशन में आप रिटर्न कर रहे हैं। और उसके पास एक शीट रहती है पिंक से कलर की, तो उसमें वो सब कुछ मेंशन करता है कि भाई नंबर ऑफ किलोमीटर्स या फिर कहाँ कहाँ पे स्क्रैचेस हैं आपकी गाड़ी में लेते टाइम। तो वो आप एक थोड़ा सा ध्यान रखिए और उसको जो है अप्रोप्रिएटली सब कुछ मेंशन करवा दीजिए, ताकि आपको एग्जिट करते टाइम या फिर वापस देते टाइम गाड़ी इतना कुछ इशू आए ना, ठीक है। और मेन चीज़ उसके किलोमीटर ज़रूर देख लीजिए कि कितने किलोमीटर्स पे गाड़ी है और क्या वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, वहाँ पे आपका नाम है। तो फॉर्म को थोरोली आप पढ़िए गाड़ी लेने से पहले, ठीक है। कोई बात नहीं, आप थोड़ी सी जल्दी में होंगे कि चलते हैं थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, बट बेटर यही रहेगा कि आप उस गाड़ी को अच्छे से इंस्पेक्ट कर लें और बाकी अगर आप एक पॉइंटर और मैं आपको देना चाहूँगा रिगार्डिंग दी सेल्फ ड्राइव रेंटल कार। अगर आपको जो है अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है ड्राइविंग का ऑफ मिनिमम 20,000 किलोमीटर्स, या फिर अगर आपने कभी पहले जो है पहाड़ वगैरह में ड्राइव नहीं किया है और पतले रास्तों का या नैरो रास्तों का या फिर एकदम खड़ी चढ़ाई का
आपको एक्सपीरियंस थोड़ा-सा कम है या फिर आपने कभी नहीं किया है, तो आई वुड से कि आप मुन्नार का रीजन में भी वाया सम टैक्सी वगैरह कर लीजिए। मुन्नार या फिर थेकेडी वगैरह की जो जर्नी हम डिस्कस करेंगे वो आप विद सम टैक्सी वगैरह कर सकते हैं। बट बाकी हाँ, अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है और थोड़ा बहुत आप चलाना जानते हैं और पतली पतली गलियों में आपने ड्राइव की है, अगर आप दिल्ली से हैं या फिर इस टाइप के किसी रीजन से हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको इतना कुछ इशू आएगा। हाँ, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको और मतलब ड्राइविंग सेंस वहाँ पे लोगों का इट्स प्रीटी गुड। ऐसा कुछ मुझे इशू आया नहीं। बट हाँ, वो KSRTC का जो ड्राइविंग पैटर्न है वो ऑलमोस्ट ऐसा ही है कि किसी भी स्टेट पब्लिक जो बेसिकली बसेज होती हैं उनका होता है कि एकदम से आ जाना, हॉर्न ना देना वगैरह वगैरह। तो उस केस में आपको थोड़ा सा पेशेंट रहना है कि दूसरे वाले ड्राइवर को आप जाने दीजिए। एक ये पॉइंटर है जो कि मैं समझता हूँ डिस्कस करना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। या फिर उसके बाद और कोई कौन से ऑप्शन आते हैं, तो और बहुत सारे टैक्सी स्टैंड्स वगैरह हैं, आप वो ले सकते हैं। बाकी KSRTC की बसेस होती हैं जिससे कि आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो मैं आपको नहीं बोलूँगा कि भाई आप बसेस वगैरह में जाएँ, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है आपका। वो एक पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो फिर आपको उसके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, वो आपके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, एज सिंपल एज दैट। तो कन्वीनियंस थोड़ी सी कम हो जाती है अगर आप पब्लिक बसेस से ट्रैवल कर रहे हैं। बट ठीक है, अगर आपका बजट नहीं अलाउ करता है तो आप वो भी ऑप्शन देख सकते हैं। बाकी और ऑप्शन, अगर आप 2 से 3 लोग हैं या फिर बाइक में ट्रैवल करना पसंद करते हैं, जैसे कि मैं भी करता हूँ, तो वहाँ पे बाइक रेंटल्स भी अवेलेबल हैं काफ़ी सारे। तो उस ऑप्शन को भी आप चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाइक वगैरह आप रेंट पे लेके पूरा का पूरा आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। सच कोई प्रॉब्लम उसमें है नहीं। ठीक है, उसके बाद केरला को ऑब्वियसली गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। वाई? बिकॉज मेरा ये मानना है कि वहाँ पे हिल स्टेशंस भी है, वहाँ पे बीचेस भी हैं, वहाँ पे नॉर्मल प्लेन लैंड्स भी हैं। तो लैंडस्केप ऐसा इतना ब्यूटीफुल है उसका कि इट्स वर्थ गोइंग देयर एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम। मतलब मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके, और वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। ऑल्दो थोड़ा सा लैंग्वेज इशू हो सकता है समझने में, क्योंकि मोस्टली लोग वहाँ पे तमिल मलयालम बोलते हैं। बट ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। कुछ आप थोड़ा बहुत इशारों में समझाएंगे, वो समझ जाएंगे। बाकी इतना ही। बाकी सिंस अलग अलग टाइप के क्लाइमेट्स रहेंगे, और क्लाइमेट थोड़ा सा वेदर और क्लाइमेट दोनों थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। क्योंकि जिस दौरान हम मुन्नार की जर्नी कर रहे थे, उस टाइम ऑलमोस्ट हर दिन या हर दूसरे दिन कह लीजिए या हर दिन कह लीजिए बारिश या बूंदाबांदी हो रही थी। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा आप तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप एसेंशियल आइटम्स में मॉस्किटो रिपेलेंट, अगर आपको मॉस्किटो वगैरह का बहुत इशू लगता है, दूसरा धूप वहाँ रहती है और बहुत तेज़ रहती है, तो आप सनस्क्रीन कैरी कर सकते हैं। सन ग्लासेस आपके एक ऐसा आइटम है जो आप रखना चाहिए आपको। दूसरा अम्ब्रेला भी रखिए, क्योंकि बारिश कभी भी आ जाती है, और तो उस केस में आपके लिए वो थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे कि हमारी जर्नी कैसी थी और कैसे हमने इसको पूरा का पूरा स्टार्ट किया। तो पहले दिन जो कि 30 तारीख थी, एज आई मेंशन 11:20 से 12 के आसपास तक हमें जो है हमारी गाड़ी मिल गई थी। 12 के आसपास तक वी वर डन विद ऑल दी फॉर्मेलिटीज़। बहुत ही कम फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं। उसके बाद हम लोग सीधा निकल गए थे अतिरापल्ली फॉल्स के लिए। तो अतिरापल्ली फॉल्स बेसिकली वही जगह है जहाँ पे बाहुबली का वो मोस्ट फेमस शिव जी वाला सीन शूट हुआ है। वो शिवलिंग लेकर के प्रभास जाते हैं, और काफ़ी मेस्मराइजिंग है। तो ये हमारा पहला डेस्टिनेशन था, जो कि हम समथिंग अराउंड 3 के आसपास तक पहुँच गए थे, 3 बजे के आसपास तक उसी दिन पे। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स फॉर अतिरापल्ली, आप अपने पहला तो स्पोर्ट शूज़ ज़रूर लेकर जाइएगा वहाँ पे, क्योंकि रास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है। प्लस गाड़ी अगर आपके पास है तो पार्किंग आप शुरुआत में कर सकते हैं, या फिर अगर आप वीकडे पे जा रहे हैं तो प्रेफरेबली तो मतलब वीकडे ही रहेगा, या फिर वीकेंड पे भी जाएंगे तो इतनी भीड़ होगी नहीं, क्योंकि मैं वीकेंड पे ही ऑलमोस्ट गया था। तो उस दिन जो है पार्किंग का थोड़ा सा इशू था ज़रूर। बट ऐसे अगर बोलें कि गाड़ी की पार्किंग ही नहीं मिली, तो वो मेरे बाद में एक्चुअली हुआ था। जो लोग आए थे उनको गाड़ी की पार्किंग वगैरह नहीं मिल रही थी। बट हाँ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम या फिर इशू वहाँ पे हमें नहीं हुआ। ठीक है, गाड़ी पार्क करके हम उसमें जो है ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर के आसपास की ट्रैक है। तो अगर आपके साथ सीनियर सिटीजन्स हैं तो उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है ये। और जिस जगह में आपको
2 से 3 घंटे लगने चाहिए या मैक्सिमम 1 घंटा लगना चाहिए। अगर आप ग्रुप ऑफ यंग पीपल हैं तो उसमें आपको थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं कि जा नहीं सकते। बट हाँ, प्रेफरेबली सीनियर सिटीजन्स के लिए वो थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज़ उसमें नीचे उतरना है पहले तो 2 किलोमीटर के आसपास तक, और फिर 2 किलोमीटर आपको वापस भी आना है। बाकी वहाँ पे फिर उसके बाद आप वापस आ सकते हैं, और उसके बाद अगर टाइम अलाउ करता है तो आप वहाँ पे अपना चाय नाश्ता वगैरह कीजिए, और फिर उसके बाद वहाँ से डायरेक्ट निकल जाइए फॉर मुन्नार। ठीक है, तो मुन्नार निकलते निकलते जैसे हम लोग उस दिन निकले थे तो हमें ऑलमोस्ट हो गए थे 3 से 6 के आसपास तक बज गए थे हमें। फॉर ऑफिस रीजन्स हम रुक रुक के जा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, फोटोज़ वगैरह खींच रहे थे। तो इस सिचुएशन में फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाऊंगा, तो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि आप या तो अथिरापल्ली में ही अपना स्टे ले लें, और वहाँ के लोकल साइट सीइंग वगैरह कर सकते हैं आप। वहाँ पे काफ़ी सारे रिजॉर्ट ऑप्शंस वगैरह हैं। या फिर आप चाहें तो अगर आप सोच रहे हैं कि सुबह सुबह मैं अपनी जर्नी जो है एकदम बढ़िया से शुरू करने वाला हूँ, तो उस केस में आप चाहें तो कोटामंगलम में स्टे ले सकते हैं। वहाँ पे तो लास्ट डे अगर आप लोग टाइम से पहुँच गए थे मुन्नार, या फिर मान लीजिए आपने बहुत अर्ली अथिरापल्ली वगैरह कवर कर लिया और आप मुन्नार पहुँच चुके हैं, तो सबसे बड़ी ऑप्शन जो आपको एक दिन पहले करना है दैट इज़ कि आपको अपने लिए कोलूगुमलाई का जीप का जो सफारी होता है वो बुक कर लेना है। वो आप बेसिकली वहाँ पहुँच के कई सारे मतलब लोकल प्रोवाइडर्स या फिर लोकल में होटल में बात कर पूरा करके इजीली आप बुक कर पाएंगे। 4000 उसी की रेंज 4000 से 8000 की रेंज एड से है जो कि आपको कोट की जाएगी। मुझे जो कोट की गई थी दैट वाज समथिंग अराउंड 6000, बट वो जो है एक पर्सनल जीप थी पूरी की पूरी विद फैमिली। बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाया क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। वो चेन्नई बॉर्डर पे पड़ता है, और बाकी सारे के सारे अरेंजमेंट्स आपके होटल वाले या जो वहाँ की टीम है वो कर लेगी। बट हाँ, मतलब ऐसी जगह है वो जो कि मेरे हिसाब से आपको ज़रूर करनी चाहिए। बहुत ही ब्यूटीफुल सनराइज़ होता है वहाँ से। तो उसके लिए आपको सुबह 3 साढ़े 3 बजे के आसपास, आई गेस मैक्सिमम 4 बजे, डिपेंडिंग ऑन कि आपका होटल कहाँ पे है या कहाँ आप रुके हैं। तो इसके लिए आप चाहें तो मुन्नार टाउन में अगर आप टाइमली 6 से 7 बजे के आसपास आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आप होटल ले सकते हैं, या फिर पहले ही प्री बुकिंग कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरी तरह हैं जिन्होंने पहले ही मतलब कोटामंगलम में स्टे लिया था, तो वहाँ से जब आप निकलेंगे तो उस ऑप्शन के लिए चलो अगर बात करूँ मैं कि मान लीजिए आप लेट हो गए और आपने कोटामंगलम में या फिर कहीं और स्टे लिया, तो उसमें क्या होगा कि जब आप आएंगे वहाँ से आएंगे सुबह आने का बस ये फ़ायदा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा कि आप वहाँ के कुछ एक आधे पॉइंट्स कवर कर पाएंगे, जैसे कि वल्लारा वाटर। तो अगर आप यहाँ से आ रहे हैं मतलब कि कोटामंगलम से आप निकल रहे हैं, तो आप सीधा गूगल मैप लगाएंगे एराविकुलम नेशनल पार्क का, और आप पहुँच जाएंगे एराविकुलम नेशनल पार्क के लिए। तो एराविकुलम नेशनल पार्क बेसिकली एक नेशनल पार्क है, जैसा कि उसका नेम सजेस्ट करता है। वहाँ पे बुकिंग उसकी ऑल्दो ऑनलाइन अवेलेबल है, बट मैं जब गया था तो संडे था उस दिन, तो इस वजह से थोड़ी सी भीड़ वगैरह भी थी। तो आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो एट अ टाइम भी बुक कर सकते हैं। तो कैश कार्ड दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, कि कार्ड या कार्ड या फिर ऑनलाइन पेमेंट ही अवेलेबल होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। और कैमरे की आई गेस अलग से एक फ़ीस होती है। यस, कैमरे की अलग से एक फ़ीस होती है, दैट इज़ 350 रुपीज़। तो अगर आप एक कैमरा लेके जा रहे हैं तो वहाँ पे फ़ोटो खींचने वगैरह के लिए, तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स टू बी कंसिडर्ड, जो कि एक्स्ट्रा फीस है। बट हाँ, व्यूज़ काफ़ी सीनिक हैं। तो आप पहले वहाँ से अपने टिकट्स लेंगे। जो इन्फेंट्स हैं अगर आपके पास, या फिर 2 साल से छोटे बच्चे हैं, तो उनका कोई टिकट नहीं लगेगा। दे आर एब्सोल्युटली फ्री टू विजिट दैट प्लेस। बट हाँ, आप वहाँ से टिकट परचेज करेंगे, फिर एक अंदर ही लाइन होगी, उसमें आप लगेंगे, दैट इज़ ओपन फॉर पब्लिक। आप वहाँ से बस जर्नी करेंगे एक, वहाँ पे प्राइवेट व्हीकल्स अलाउड नहीं है। तो वो 4 किलोमीटर के आसपास का बेसिकली आपका बस जर्नी रहेगा, जिसमें कि आप आराम से इधर उधर घूमेंगे, और आपको एक सर्टेन पॉइंट तक ले जा करके छोड़ दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपको समथिंग अराउंड 900 मीटर्स और 100 का ट्रैक करना पड़ेगा। ट्रैक इज इन मैं इतना डिफिकल्ट नहीं बोलूँगा, या फिर ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि सीनियर सिटीजन नहीं कर सकते। वो बहुत प्लेन सिंपल ट्रैक है, आप आराम से जा सकते हैं और घूम सकते हैं उस जगह पे, और एंड पॉइंट पर जा करके आप फोटो खिंचवा सकते हैं। तो वहाँ का जो मेन अट्रैक्शन रहता है दैट इज़ नीलगिरी थार। और नीलगिरी थार एनिमल है बेसिकली गोट। जो मुझे देख के समझ में आया वो एक गोट स्पीशीज़ है। तो उसे आप देखते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल जानवर होता है। और इवन मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे
वो भी काफ़ी थ्रू हो चुके हैं इस प्रोसेस से कि लोगों ने देखने आते हैं, तो वो फ़ोटो वगैरह बड़ी ईज़िली क्लिक कराते हैं और बट आप उनको फ़ीड वगैरह नहीं कर सकते हैं। और पॉइंट्स टू कंसिडर या इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये रहेगा कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करने का सोच रहे हैं तो किसी किसी रीजन में ऐसा होता है कि खाली BSNL का नेटवर्क है वहाँ पे। तो अगर आपके पास एयरटेल या फिर और दूसरा कोई नेटवर्क है तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा बहुत इशू रहे, बट जियो सर्टेन पार्ट्स ऑफ द एरिया में आएगा। और जियो आप चाहें तो BSNL सिम अगर आपके पास नहीं है तो ले सकते हैं, जस्ट इन केस अगर आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कम्युनिकेट करने वगैरह की। और नहीं तो जियो भी काम कर जाता है कहीं ना कहीं, मतलब कुछ कुछ पार्ट्स में ब्रोकन पीसेस में उसका नेटवर्क वगैरह रहता है। ठीक है, तो वहाँ से आप जाएंगे, ऑलमोस्ट 1 घंटे का रहेगा ये पूरा का पूरा सफ़र, डिपेंडिंग ऑन किस डे पे जा रहे हैं। हम वीकेंड पे गए थे हम लोग, तो उस दिन काफ़ी भीड़ थी। भीड़ होने की वजह से हमारा ऑब्वियसली थोड़ा टाइम वगैरह ज़्यादा लगा था, उसमें 2 से 3 घंटे लगे थे। 2 घंटे के आसपास हम पहुँचे थे अराउंड 11 बजे, तो हम लोग लगभग 1 से 1:30 बजे के आसपास फ्री हो गए थे। ठीक है, फिर वहाँ से वहाँ पे नीचे जब आप आएंगे बेसिकली वापसी, मतलब पूरा का पूरा ट्रैक करके आप एंड पॉइंट पे जाएंगे, नीलगिरी तार वगैरह विजिट करेंगे। फिर उसी बस से जिस पॉइंट तक आपको ले जाया गया था आप उसी पॉइंट पे जा करके वहाँ से बस दोबारा बोर्ड करेंगे और उसके बाद वहाँ से नीचे आएंगे उसी पॉइंट पे जहाँ से आपको पिकअप किया गया था, वहाँ आपको छोड़ा जाएगा। फिर वहाँ से उतरते ही जो थोड़ा सा एरिया मतलब बनाया गया है फॉर विजिटर्स और टिकटिंग वगैरह के लिए, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जिसका खाना की काफ़ी अच्छा था। हमने वहाँ पे सद्या खाया था, जैसे कि केरला मील के नाम से जाना जाता है। तो मतलब यहाँ की बड़ी फेमस मील है ये खाने के लिए। और अगर आप वेजिटेरियन है तो ये तो सोने पे सुहागा है आपके लिए। उसमें बेसिकली दाल राइस वगैरह रहता है और 2-4 चिप्स पापड़ अचार वगैरह टाइप से रहता है। और आप उसे अनलिमिटेड खा सकते हैं। अनलिमिटेड ऐसे कितने भी बार आप चाहिए आपको, आप चावल वगैरह ले सकते हैं और दाल वगैरह खा सकते हैं उसके साथ। बहुत टेस्टी रहता है। आप वो खाना चाहें तो अगर आपको ऑब्वियसली बात है इतना टाइम आपने सुबह कुछ नहीं खाया है तो आप उसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा ऑप्शन है वो। ठीक है, उसे खाने के बाद अब आप ऑलमोस्ट जैसे हमें ऑलमोस्ट 1-1:30 बजे का टाइम हो गया था, तो उसके बाद फिर हम वहाँ से निकलते हैं। बाहर निकलते के साथ ही आपको थोड़ा बहुत मार्केट टाइप की दिख जाएगी, अगर चाय वगैरह आपने पीना है तो आप पी के अब आप चाहें तो दूसरे पॉइंट्स कवर कर सकते हैं। तो यहाँ से सिंपलेस्ट भाषा में अगर मैं आपको बताऊँ तो जो दूसरे पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मुन्नार के हैं, जैसे कि मटुपट्टी डैम, कुंडला डैम और फोटो पॉइंट वगैरह, इसके लिए आप निकल सकते हैं। या फिर टॉप स्टेशन के लिए तो आप चाहें तो टॉप स्टेशन का मैप लगा लें या फिर कुंडला डैम का मैप लगा लें, तो आप इजीली जो है अब आते हुए वापस एक चौराहा आएगा जो कि मुन्नार का मेन टाउन का होगा, उससे आप वापस जाएंगे दोबारा अब टुवर्ड्स टॉप स्टेशन वाले पॉइंट के लिए। तो इसी रास्ते में आप चाहें तो आपको एलिफेंट्स वगैरह सीन के लिए भी काफ़ी सारे पॉइंट्स दिखेंगे। कई सारी जैसे कि हम जब जा रहे थे तो वहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ वगैरह रुकी हुई थी, तो आई थॉट कि यहाँ पे कुछ है। तो जैसे मैंने पार्क वगैरह किया वहाँ पे गाड़ी, तो उस जगह पे मुझे काफ़ी सारे एलिफेंट स्पॉट हुए। वहाँ पे इजी खाना वाना अपना खेल रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, तो काफ़ी अच्छा एक मतलब अलग एक्सपीरियंस था वहाँ पे रुकना और वो देखना। फिर उसी मीनवाइल आपको रास्ते में मिलेंगे फ़ोटो पॉइंट्स और इको पॉइंट्स। तो फोटो पॉइंट्स ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, बट वहाँ पे ये है कि अगर आपको फोटो वगैरह खिंचाने का बहुत शौक है और आपको ऐसे पॉइंट्स पे जो है फोटोज चाहिए, तो वहाँ पे दोनों तरीके के फोटोग्राफर्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि आपको डिजिटल कॉपी देंगे, जस्ट ट्रांसफ़र करेंगे और DSLR वगैरह से आपकी एक अच्छी फ़ोटो निकालेंगे। या फिर दूसरे टाइप के फोटोग्राफर्स होते हैं जो कि आपसे अराउंड 100 रुपीज़ के आसपास चार्ज करेंगे और उसमें वो आपको जो है एक हार्ड कॉपी ऑफ योर फोटोग्राफ देंगे। एराविकुलम नेशनल पार्क से आप होते हुए वापस जाएंगे, मैप लगा के टुवर्ड्स टॉप स्टेशन का मैप लगा लीजिए, कुंडला डैम का मैप लगा लीजिए। वहाँ से अब हम जाएंगे उधर साइड के पॉइंट्स कवर करने के लिए। तो पहले आपको पड़ेगा फोटो पॉइंट्स रास्ते में आपके, फिर उसके बाद आपको मिलेंगे इको पॉइंट्स और उसी रास्ते में ही जाते हुए आपको मिलेगा मटुपट्टी डैम, आपका कुंडला डैम एंड देन टॉप स्टेशन मार्केट। तो टॉप स्टेशन बेसिकली कुछ नहीं है, या ऐसा कुछ एक पॉइंट टाइप से बना रखा है जहाँ पर आपको जा करके आप इजीली जो है मुन्नार और केरला का एक 360 व्यू एक अच्छी हाइट से देख पाएंगे। और वहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी मार्केट है और वहाँ से आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। देन आप चाहें तो टॉप स्टेशन से वापस आते हुए कुंडला डैम विजिट कर लें, या फिर पहले ही विजिट कर सकते हैं। कुंडला डैम काफ़ी अच्छी साइट है फॉर फोटोज़ एंड ऑल। काफ़ी कुछ है वहाँ पे आप घूमने वगैरह के लिए। अराउंड 800 to
अराउंड 800 मीटर्स के आसपास का डिस्टेंस है उसमें, जो आपको घूमने वगैरह के लिए रहता है। आप डैम देख सकते हैं और वहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती है, और काफ़ी एक अच्छा फ़ोटो पॉइंट टाइप से भी है, और मुझे वर्थ विजिटिंग लगा। उसके बाद फिर वापस आके हमने इको पॉइंट्स वगैरह देखे, तो कई सारे इको पॉइंट्स हैं वहाँ पे। आप उसमें जाएंगे तो आप बेसिकली ज़ोर से चिल्लाएंगे तो आपकी आवाज़ आपको दोबारा से सुनाई देगी। और इको पॉइंट्स को कवर करते हुए हम निकलेंगे वापस फिर फ़ोटो पॉइंट वगैरह पे। एक इंटरेस्टिंग किस्सा या एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताता हूँ, तो जब मैं मेरे साथ हुई, जब मैं यहाँ पे जा रहा था, तो एक बस थी जिसमें कि बड़ी ज़ोर से मतलब धूम धड़ाके से गाने वगैरह बजने में लगे हुए थे। तो वो उसमें सारे के सारे कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह थे और वो डांस वगैरह कर रहे थे। तो मुझे नहीं पता कि भाई वो एक्चुअल में था क्या, या फिर ऐसा कुछ बस प्लान होता है या क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आपको अगर पता है उसके बारे में तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। बट मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। वो क्या कहते हैं, बस थी, उस पर बूम बॉक्स वगैरह, मतलब काफ़ी अच्छे खासे ग्राफिक्स वगैरह बने हुए थे, और वो बड़ी ज़ोर से मतलब गाने वाने बज रहे थे उसमें, साउथ वगैरह स्टाइल के, और लोग नाचते हुए और खुश होते हुए काफ़ी जा रहे थे। तो हाँ, ये तो था किस्सा। उसके बाद फिर जब हम वापस आएँगे, अब आप वापस चाहें तो आप मुन्नार टाउन के आसपास ही अपना रूम ले सकते हैं, क्योंकि अब अगले दिन का प्लान हम बेसिकली आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने लिया था होटल, एक रिज़ॉर्ट था जिसका नाम था रॉयल रिट्रीट, जो कि वहीं टुवर्ड्स मुन्नार के रास्ते में हमें मिला था। काफ़ी अच्छा, साफ़-सुथरा और क्लीन जगह है। अगर आप लोग बोलेंगे तो आई विल ऑल्सो शेयर द नंबर इन द कमेंट्स जस्ट इन केस इफ यू नीड। मतलब अच्छा रूम था, बट खाना वहाँ का इतना मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत कुछ अच्छा था, या फिर हो सकता है हमने जो है वहाँ का लोकल डिश ट्राई करके यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्थ इंडियन ट्राई कर लिया था, क्योंकि जस्ट सेकंड डे था तो बड़ा मन कर रहा था। तो नॉर्थ इंडियन वहाँ का कुछ ज़्यादा कुछ खास था नहीं। रेस्टोरेंट था उस रूम में, उस रिजॉर्ट में, बट हाँ, लोकेशन अच्छी थी, बिल्कुल प्राइम लोकेशन थी। पार्किंग वार्किंग का कोई भी इशू नहीं था, और स्टे हमारा काफ़ी कंफर्टेबल और कोजी था। फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट डे की। नेक्स्ट डे आप क्या करने वाले हैं? तो अब हम बात करते हैं डे 3 की। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आप कोलुकुमलाई ट्रैक कर चुके हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं कर पाए हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप यहाँ जाइए सुबह। ऑल्दो थोड़ा सा कम्बरसम हो जाएगा, सुबह उठना, 3 बजे 3:30 बजे उठना, और फिर उसके बाद जा कर के वहाँ पे ट्रैक करना जस्ट फॉर सनराइज। बट ट्रस्ट मी, इट्स वर्थ वॉचिंग। मेरा रह गया तो आई कैन फील कि भाई बहुत कुछ मैंने मिस आउट कर दिया। तो वो आप जाएंगे सुबह 3 बजे 4 बजे। ऑब्वियसली जीप सफारी होगी, और ये सीनियर सिटीजन्स के लिए जो है रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज वो एक्चुअल में मतलब वहाँ 4x4 ही जा सकती हैं, तो काफ़ी ख़राब रास्ता होता है, और नॉट रिकमेंडेड फॉर स्मॉल किड्स ऑल्सो एंड एज वेल एज सीनियर सिटीजन्स। तो उस हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हैं। चाहें तो यंग लोग अगर आप हैं तो जा सकते हैं, और मतलब इट्स डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग इन माई ओपिनियन। सनराइज़ वहाँ पे जा कर के जो है, बाकी उसमें जो है कई सारे ऑप्शंस रहते हैं। आप प्राइवेट जीप, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 6000 के आसपास का लमसम एक, अगर आप अपने प्राइवेट ग्रुप के लिए अपने प्राइवेट व्हीकल प्रेफर करते हैं तो वो एक ऑप्शन है। और दूसरा, उसी में ही आप चाहें तो अगर आपको थोड़ा बजट में देखना है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि कोई अगर ऑलरेडी बस वगैरह या कुछ ट्रिप बस या जीप जा रही है तो आप किसी के साथ पूल वगैरह करके, या फिर आप होटल वालों से ही बात कर सकते हैं कि भाई मुझे जो है पूलिंग में जाना है, मुझे थोड़ा सा बजट का अपना देखना है, तो उस केस में भी मतलब वो बुकिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। सुबह आप 3 बजे 4 बजे निकलेंगे, आई गेस समथिंग अराउंड बाय 9 और 10 यू शुड बी फ्री। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ में एक ये कर सकते हैं कि तो आप एक होटल वालों के साथ थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कर लें पहले ही कि भाई हम इसमें जाने वाले हैं, और चेकआउट हमारा उसके बाद रहेगा या उससे पहले रहेगा। तो इससे क्या होता है कि एक जो इशू रहता है मेन कि भाई चेकआउट का, कि भाई 12 बजे ही आपको चेकआउट करना है या 11 बजे चेकआउट करना है, वो आप प्लीज़ ज़रूर चेक कर लें। तो अब हम अपनी मुन्नार की जो जर्नी है यहीं पर हम ख़त्म करेंगे विद कोलुकुमलाई, और उसके बाद अब हम निकलेंगे फाइनली फॉर थेकेडी। तो थेकेडी में जब आप जाएंगे तो पहला जो अट्रैक्शन आपको मिलने वाला है दैट इज़ आपके गैप रोड। तो गैप रोड में बेसिकली काफ़ी चौड़े रोड्स आपको मिलने वाले हैं, हाईवे का डिस्टेंस होने वाला है आपका, और जो है आपको काफ़ी मतलब फोटो रियलिस्टिक और काफ़ी अच्छे जो है व्यूज़ मिलने वाले हैं इसमें। तो आप उसको एंजॉय करते जाइए, और उसी रास्ते पे आपको जो है फॉल्स मिलने वाले हैं, जैसे चिनाकनाल वाटरफॉल एंड पेरियाकनाल वाटरफॉल्स।
उसके बाद जब आप मैप लगाएंगे, मैप लगाने के लिए बात करते हैं, आपको मैप कहाँ का लगाना, आप लगाएंगे मैप पेरियार टाइगर रिजर्व का, और उसी के आसपास आपको जो है कई सारे में होम स्टेज वगैरह मिल जाएंगे। और इसके लिए भी जो है, जो मेन अट्रैक्शन रहता है आपका पेरियार टाइगर रिजर्व में, वो रहता है अपना बोटिंग का। तो बोटिंग ऐसा तो वैसे मतलब ठीक है, टाइगर रिजर्व है, और अगर आप इवन गूगल रेटिंग वगैरह भी उसकी देखेंगे तो ऐसा कुछ खास नहीं है, बट आई वुड से कि वहाँ जाना ज़रूर ज़रूर बनता है। आप एंटर करेंगे अपने पेरियार टाइगर रिजर्व, उसमें थोड़ा सा मैप्स में भी इश्यूज़ है। मतलब कि अगर आप मैप लगाएंगे तो आपको कई बारी वो अंदर गलियों वगैरह के रास्ते दिखाएगा, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप जो जा रहे हैं वो मतलब हाईवेज हो, और ऑन द रोड जब आप जा रहे हैं तो आप रोड साइंस वगैरह रीड करते रहें। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि वो मैप कहीं और का दिखा रहा था, और रोड पे हमने जब पढ़ा तो वो कहीं और का था, तो वो एक थोड़ा सा कंसर्न बन जाता है, बट इतना कोई मेजर कंसर्न है नहीं। तो ठीक है, जब हम गए तो लकीली हम पहुंचे थे समथिंग अराउंड 1:30 और समथिंग, तो जस्ट लंच ब्रेक होने ही वाला था। तो लकीली जस्ट व्हेन वी रीच्ड ये दिन था हमारा मंडे, हमारे लिए वो बेसिकली वीकडे था। तो जैसे ही हम पहुंचे तो भीड़ इतनी थी नहीं, तो भीड़ नहीं थी, तो बेसिकली टिकट वगैरह लिया हमने, और हमने अब डायरेक्ट अपनी बस बोर्ड कर ली फॉर बोटिंग। तो वहाँ से आप बस लेते हैं, और एक छोटी सी राइड रहती है अराउंड 2 to 3 किलोमीटर्स आपकी। आप वहाँ जाते हैं, उसके बाद फिर बोट की अगेन फेरी टिकट्स वगैरह लेते हैं, वहाँ पर भी फेरी चलती हैं, तो आपको वही सेम प्रोसेस रहता है जो कि एक नॉर्मल रहेगा। आप जाएंगे, टिकट्स वगैरह खरीदेंगे, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं अपना फेरी बोर्ड करेंगे। तो इस दौरान थोड़ी सी भीड़ हो सकता है आपको, डिपेंडिंग कि आप किस ड्यूरेशन टाइम पे आ रहे हैं, वो मिले। जैसे हम जस्ट बिफोर लंच गए थे, तो हमें इतनी भीड़ नहीं मिली थी लकीली। और फिर हमने जैसे ही अपनी फेरी बोर्ड करी, और कुछ टाइम जैसे जैसे स्टार्ट हुआ भी इतना, तो ऑल्दो आपको अगर आप ये माइंडसेट लेकर के आप वहाँ पे जाने वाले हैं कि भाई मैं वहाँ पे थोड़ा वाइल्ड लाइफ वगैरह देखूंगा या फिर कुछ एक्सप्लोर करूंगा, तो आई वुड से हमें भी ऐसा कुछ दिखा नहीं था। एक आधे एलिफेंट्स वगैरह ही ऑन द वे हमें दिखे थे, बट जो व्यू वहाँ का है, मतलब दैट इज अमेजिंग। एक ऐसा लगता है कि आप लिटरली जुरासिक पार्क के अंदर आ गए हैं, और मतलब इट्स समथिंग डिफरेंट, और इतना मज़ेदार एक रिलैक्सिंग काइंड ऑफ वाइब है वहाँ पे, मतलब बड़ा ही अच्छा लगता है। और वी इंजॉयड अ लॉट। और वहाँ पे मतलब जो सीन्स हैं, जो जो ब्यूटी है उसकी, उस प्लेस की नेचुरल ब्यूटी, जो फॉर फेरी राइड करते हुए जो आप एक्सपीरियंस करेंगे, आई वुड से कि मतलब ठीक है, ऑल्दो हो सकता है कि आप गूगल रिव्यूज देख करके सोचेंगे यार तो मतलब ऐसा नॉर्मल सही प्लेस है, बट इन माय ओपिनियन वो एक वर्थ एक्सप्लोरिंग ऑप्शन रहता है, क्योंकि अमेजिंग व्यूज रहते हैं। और इवन नॉट ओनली दैट, बाकी अगर आप चाहें तो वहाँ पे आप अंदर टाइगर पार्क के अंदर, टाइगर रिजर्व के अंदर आप एक जो है रिजॉर्ट वगैरह भी बुक करके उसको एक्सप्लोर करने का ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आपका ये 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे का लमसम ड्यूरेशन रहेगा, आपकी जब बोट राइड खत्म हो जाएगी या फेरी राइड खत्म हो जाएगी, तो आप वापस जाएंगे अपने पिकअप पॉइंट पे। फिर वहाँ से अगेन आपको बस बोर्ड करनी पड़ेगी, बस बोर्ड करके आप वापस जाएंगे उसी जगह पे। उसके बाद अब आप चाहें तो वहाँ पे कई सारे लोकल गाइड्स वगैरह रहते हैं, उनके थ्रू भी आप जंगल सफारी वगैरह एक्सप्लोर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और कोई टाइगर में रिजॉर्ट, वहीं रिजर्व में ही कोई अगर रिजॉर्ट वगैरह बुक करना चाहें तो वो भी एक ऑप्शन रहता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। बाकी हमने जो क्या किया, इसके बाद हम बेसिकली गए थे कलरीपट्टू और केरला डांस वगैरह, क्लासिकल डांसेस वगैरह वहाँ पर शोज़ वगैरह चलते रहते हैं, तो वो भी सब बिल्कुल आसपास ही रहता है। तो अगर आप वो करना चाहते हैं तो आप उसे भी एक वर्थ वॉचिंग शो रहता है, उसमें भी टिकट चार्जेस ऐसा कुछ ज़्यादा होते नहीं हैं। तो वो फिर हमने किया था, उसके टिकट्स वगैरह लेके, और साइड बाय साइड हमने एक अपना होटल एक्सप्लोर कर लिया था। तो जो होटल की बात अगर मैं करूँ, तो होटल, हमारा जो होटल था उसके बाद हमने लिया था सैंड्रा पैलेस करके एक, वहीं उसी रूट पे ही मतलब हमने होटल बुक किया था। तो और अगेन हमने ये होटल कोई प्री बुक वगैरह या फिर प्री प्लान या किसी वेबसाइट से नहीं लिया था, तो उस वजह से हमें जो है रिसेप्शनिस्ट ने काफ़ी अच्छा डिस्काउंट दिया था उस पर। और अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स इसके बारे में बताऊँ तो कुछ 1000 से 2000 के आसपास तक का डिस्काउंट हमें मिला था, जस्ट बिकॉज हमने ऑफलाइन बुक किया था। और उस होटल में जो है स्टाफ मतलब काफ़ी अच्छा था, पार्किंग वगैरह थी, बेसमेंट में हमने अपनी गाड़ी वगैरह लगाई, और वहीं के आसपास खाने वगैरह के भी काफ़ी ऑप्शंस थे। तो होटल से बाहर निकल के एक कैफ़े है वहाँ पे, जिसका मैं नाम शायद बाद में मेंशन ज़रूर करूँगा,
या अगर आपको चाहिए तो मुझे बताइएगा। उसका खाना बड़ा मतलब काफ़ी अच्छा खाना था उस जगह का, और हमने रिपीटेड 2 टाइम्स खाना वहीं खाया। तो आप अपना शो वगैरह देख के, मीनवाइल आप शाम का आपके पास टाइम है, तो आप थेकड़ी में पूरी की पूरी मार्केट है फॉर स्पाइसेस, और उन सब चीज़ों के लिए मार्केट है वहाँ पे काफ़ी बड़ा, तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि हमने भी सेम किया था क्योंकि हमारे पास टाइम था। तो हम काफ़ी घूमे, और अपनी फैमिली वगैरह के लिए शॉपिंग वगैरह की हमने वहीं से ही। अब प्राइसेस का थोड़ा सा एक ये रहता है कि प्राइस आपको थोड़ा सा बार्गेन करना पड़ेगा, और आई वोंट से कि आप डायरेक्टली किसी एक शॉप पे जाएं और वहाँ पे जाके आप अपना सामान वगैरह खरीदना शुरू कर दें। बट आई रादर से कि आप जाएं, अगर आपको स्पाइसेस का काफ़ी अच्छा आइडिया है, और आप समझते हैं, और उन सब चीज़ों के बारे में पता है आपको, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। तो मैंने जस्ट 2-4 चीज़ें खरीदी थी फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्राइंग, और मुझे चाय बहुत पसंद है, तो मैंने अपने लिए इलायची वगैरह और चाय का जो थोड़ा बहुत सामान रहता है वो खरीदा था। तो वो वगैरह ले सकते हैं। और बाकी बनाना चिप्स जब मैं लेने गया था तो मुझे कोटेशंस मिली थी फ्रॉम 250 रुपीज़ पर केजी टू समथिंग अराउंड 400-500 भी। तो काफ़ी वेरिएबल प्राइस रहता है बेसिकली। थोड़ा सा एक एक यूज़ केस होता है कि भैया आपको बार्गेन करना आना चाहिए, तो जो कि आप इजीली कर सकते हैं अगर आपको आइडिया वगैरह है उसका। तो ऐसे हमारा बेसिकली फिर डे 3 ओवर हुआ, और काफ़ी अच्छा स्टे था तिकड़ी में, और जो सीनिक व्यूज़ थे मीनवाइल ऑन द वे टू थिकड़ी, दैट वर प्रिटी अमेजिंग, और हमने काफ़ी इसको एंजॉय किया। तो अब हमने वहीं रेस्ट किया अपने होटल में, और सैंड्रा पैलेस जो कि था, और उसके बाद फिर हम निकलते हैं अगले दिन के लिए, जो कि हम बात करेंगे अब। सो डे 4 में अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम थिकड़ी टू एलेपी। तो हमारा जितना भी अभी तक का ट्रैवल था वो मोस्टली ऑन हिल स्टेशंस के पे ही था। तो कर्व रोड्स और ये सब था। तो अगर आपको थोड़ा सा एक्साइटेड हैं आप वाटर के लिए, तो आप नई जर्नी में आप अपने रोड्स के आसपास जो है पानी वगैरह एक्सपीरियंस करेंगे। तो हम निकल जाते हैं एलेपी के लिए एट समथिंग अराउंड 8-8:30, और हम पहुँचे एट पूनामादा लेक, जो कि वहाँ से डायरेक्ट रहता है ऑफ अ जर्नी ऑफ अबाउट 2 to 3 आवर्स। तो वहाँ हम पहुँचे, फिर उसके बाद हमने वहाँ अपनी शिकारा बोट ली, और जो कि हमें अगेन हमने वहाँ किसी लोकल से बात की थी, किसी ऑटो वाले से। तो ही वॉज प्रिटी काइंड इनफ, और बहुत सही बंदा था वो। उसने हमें हेल्प आउट किया ये फिगर आउट करने के लिए कि जो है मैं आपको एक लोकल का नंबर दे देता हूँ, और आप चाहें तो ऑनलाइन कंपेयर भी कर सकते हैं। और हमने मतलब अपने इस कंपैरिजन में ये बेसिकली रिजल्ट मिला कि ही वाज प्रिटी राइट, और शिकारा जो कि हमें उसके थ्रू काफ़ी सस्ती पड़ी। तो दैट वाज वन ऑफ द नाइस एक्सपीरियंस दैट आई वुड लाइक टू शेयर, और आई वुड लाइक टू टेल अबाउट द पीपल ऑफ केरला की दे आर प्रिटी मच हेल्पिंग। तो पूनामादा लेक से आप अपनी बोट ले सकते हैं, शिकारा बोट लेना चाहें शिकारा बोट ले सकते हैं, और अगर आप हाउस बोट में पूरा का पूरा डे बिताना चाहते हैं, तो हाँ, आपको उस केस में जो है अगर एक सेफर साइड के लिए अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए, तो एक डे पहले या 2 दिन पहले मतलब आपको अपनी बुकिंग करनी पड़ेगी। तो वो थोड़ा सा क्या है सॉर्टेड हो जाता है, नहीं तो आप वही पूनामादा लेक वगैरह या फिर कई सारे ऑप्शंस हैं वहाँ पे, आप वहाँ जा करके अपने हाउस बोट वगैरह ले सकते हैं। और हाउस बोट में आप पूरा का पूरा वो बैक वाटर्स का एक टूर रहता है, जिसमें कि वो शाम के 5 से 6 बजे तक आपको पूरा का पूरा बैक वाटर एक्सप्लोर कराएगी। एक रिजॉर्ट वगैरह भी है वहाँ पे जस्ट नियर बाय टू दी बैक वाटर्स। तो पूरा का पूरा उसका एक्सपीरियंस रहेगा। हाउस बोट के अंदर ही आपका खाना वगैरह रहता है। तो मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है फॉर अ डे, और काफ़ी रिलैक्सिंग डे रहने वाला है आपका ये डे 4 जो है। तो हमने अपनी शिकारा बोट एज यूजुअल ली, और उसके बाद जो है हमने एक्सप्लोर किया बैक वाटर। तो बैक वाटर मैंने ऑल्दो मैंने पहले भी मतलब थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया था, दिस वाज माय सेकंड टाइम इन कोची। तो पिछली बार जो हमने ली थी वो नॉर्मल सी एक बोट थी, दिस टाइम इट वाज शिकारा। और ऑलमोस्ट प्राइस आई वुड से कि उस टाइम हमें प्राइस का कुछ आइडिया था नहीं, तो उस टाइम से बेटर दिस टाइम वाज अ लॉट बेटर एक्चुअली, क्योंकि शिकारा बोट हमारी पूरी प्राइवेट बोट थी, और उसमें हमने जॉयसली समथिंग अराउंड कॉस्टेड समथिंग अराउंड 2250 फॉर 3 आवर्स। 3 घंटे का जो हमारा ड्यूरेशन था वो इतने का था। तो ही वॉज प्रेसिंग अस फॉर 4 आवर्स, बट हमने सोचा कि 3 आवर्स वुड बी मोर देन एनफ, और हमारे हिसाब से, और बाद में भी when the trip got completed हमें we were pretty satisfied कि भाई we did the right thing। तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था 3 घंटे का। वो आपको पूरा का पूरा बैक वाटर्स एक्सप्लोर कराते हैं, और
एक अलग टाइप का एक एक्सपीरियंस रहता है और उसमें भी छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स वगैरह वहाँ पे बने रहते हैं। तो वहाँ पे अपनी शिकारा रोकेगा और आप वहाँ जाके अपना चाहें तो लंच कर सकते हैं या फिर कुछ नारियल पानी वगैरह या कुछ भी ट्राई करना चाहें तो वो सब चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद फिर 3 घंटे के आसपास जब ये पूरा का पूरा चीज़ कंप्लीट होती है तो अब आप जा सकते हैं। आपके पास अब टाइम बचने वाला है। तो हमारे पास भी बचा था, वी वर फ्री एट समथिंग अराउंड 4:30 तक हम फ्री हो गए थे। तो फिर हम गूगल मैप लगाएंगे। अब कहाँ का हम लगाएंगे गूगल मैप? एलेपी बीच का। तो हम एलेपी बीच का गूगल मैप लगाते हैं और उसके बाद जो है बीच पे हमने थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया और जो है साइड बाय साइड हमने एक एक्सप्लोरेशन शुरू कर दी फॉर नियर बाय रिजॉर्ट या कुछ होटल वगैरह के लिए। तो हमने वहीं पर ही एक बिल्कुल बीच के जस्ट बैक साइड में एक होटल था, एक रिजॉर्ट था, वो लिया था। मोर ऑफ रिजॉर्ट नहीं बोलूँगा मैं, एक होम स्टे टाइप था विच वॉज प्रीटी गुड। हमारे लिए मेन एडवांटेज उसका ये था कि भाई हमें वी हैव टू लीव इट फॉर द नेक्स्ट लीव अर्ली फॉर नेक्स्ट डे। तो हमारे लिए मतलब दैट मेड प्रीटी मच सेंस। बाकी वहाँ पे ऑप्शंस नियर बाय टू होटल बीच काफ़ी हैं एलेपी बीच के। तो आप वो भी चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। एलेपी बीच की अगर बारे में अगर मैं थोड़ा बहुत बात करूं तो ठीक है, अच्छा बीच है, साफ बीच है। और खाने के ऑप्शंस अगर आप सोच रहे हैं कि वहाँ आपको खाना मिलेगा तो वहाँ पे खाना या शैक्स नहीं है। जैसा कि आप अगर आप गोवा से आ रहे हैं या फिर गोवा आपने पहले एक्सप्लोर किया तो आप सोचें कि मैं वहाँ पे खा वगैरह लूँगा, तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको खाना वहाँ पे एक लोकल रेस्टोरेंट या फिर किसी होटल में ही खाना पड़ेगा। तो बीच पे जो है मोस्टली चाय स्नैक्स वगैरह मिलते हैं आपको और स्नैकिंग ऑप्शंस ज़्यादा हैं। या फिर अगर आप फिश फ्राई करने वाले हैं या फिश फ्राई करने का सोच रहे हैं तो वो वाले ऑप्शंस हैं। बट ये ऑप्शन अगर आप बोलेंगे कि नहीं भाई मैं खाना खा लूँगा, तो वो वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा जो है डे 4 कंप्लीट होता है और हाँ, इस दिन हमने कवर किया एलेपी बीच और कवर किया हमने एक शिकारा बोट से शिकारा राइड। तो दूसरा एक ऑप्शन जो और एक ऑप्शन मैंने आपको बताया था पहले, वो था हमारा हाउस बोट। तो उसके लिए आप पहले से बुकिंग कर सकते हैं और वो 5 से 6 बजे तक आपको पूरा का पूरा एक्सप्लोर कराएंगे। अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा एक अलग ही एक्सपीरियंस लें आप, तो वो आप कर सकते हैं। तो उसमें ये आपका मतलब 5-6 बजे के बाद वो एक जगह पे लाके रोक देते हैं उसको और उसमें आपका फिर स्टे रहता है। बाकी लाइफ बड़ी अलग है वहाँ पे। लोगों के घर में मैंने देखा कि वहाँ पे काफ़ी सारी बोट्स वगैरह थी लोकली, जो कि लोगों ने इधर उधर जाने के लिए ले रखी थी। और वहाँ पे फेरीज वगैरह के थ्रू लोग जो है अपना ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है या फिर और टाइम आप रुकना चाहते हैं वहाँ पे, तो आप ये भी चीज़ लोकल फेरीज वगैरह लेकर के आप उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अब हम बात करें अगर हम अपने स्टे और रहने की, तो हमने लिया था बे वॉच बीच रिजॉर्ट, जो कि जस्ट एलेपी बीच के बैक साइड पे था। और एक और जो होटल जिसमें कि हमने खाना खाया था, दैट वाज क्लासिक रेकेसी के नाम से था वो, जिसको कि आप booking.com या फिर कोई और नॉर्मल वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं और आपको वो मिल जाएगा। सो बेस्ड ऑन योर बजट्स मैंने आपको दोनों होटल बता दिए हैं। और बे वॉच रिजॉर्ट में अगर आप विदाउट मतलब ऑनलाइन बुकिंग किए हुए जाते हैं तो और ओनर से बात वगैरह करते हैं तो आपको डिस्काउंट वगैरह भेज देंगे, जो कि मुझे मिला। तो छोटा सा रिव्यू अगर मैं बात करूँ तो खाना जो है अर्ली मॉर्निंग जो नेक्स्ट मॉर्निंग हमें खाना मिला था वो दैट वाज प्रीटी गुड। होटल मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ही अच्छा था या बहुत ही बेकार था, मिड रेंज टाइप ऑफ होटल है बे वॉच बीच रिजॉर्ट। मेन कारण जैसा कि मैंने आपको बताया कि वही था कि बिल्कुल बीच के पास में है। बट हाँ, वहाँ की मतलब स्टाफ की जो सर्विस है वो बहुत ही एफिशिएंट है। जो स्टाफ है वहाँ का वो बहुत ही अच्छा है। और 2 आंटियाँ हैं जो कि वो कुडंट स्पीक आइदर हिंदी और इंग्लिश, तो मुझे उनके साथ कोऑर्डिनेट करने में जो प्रॉब्लम नहीं हुई। आई वाज जस्ट टेलिंग देम और उन्होंने मतलब जो वो बोल रही थी मुझे ऑलमोस्ट समझ में आ रहा था। तो ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस था। काफ़ी अच्छे लोग थे वो दोनों के दोनों, और थैंक्स टू द ओनर, मतलब उन्होंने भी हमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट दिया था उसके लिए। बाकी फिर उसके बाद बात करते हैं अब हमारा जो नेक्स्ट डे होगा। तो जैसा कि हमने वहाँ स्टे लिया था रात को, अगले दिन एज हमारा मॉर्निंग रिचुअल रहता है कि हम गए सुबह सुबह बीच पे, सनराइज हमने एंजॉय किया। देन उसके बाद अब हम अपने डे 5 के लिए जो है निकल गए। डे 5 में हमने क्या किया, हमने सबसे पहले गूगल मैप लगाया जटायु अर्थ सेंटर के लिए। और वहाँ का भी जो जर्नी रहता है वो अराउंड 3 आवर्स के आसपास रहता है लमसम, डिपेंडिंग ऑन आप कितने ब्रेक्स या फिर अपनी गाड़ी में आप ले रहे हैं या कितने लोग हैं। 3 घंटे के आसपास आप पहुँच जाएंगे। हम पहुँच गए थे। हम जो है अपना नॉर्मल वीकडे हमारा था, तो वीकडे में हम लोग पहुँच गए थे और ऐसा हमें कुछ भीड़ मिली नहीं। बट हाँ, ऑनलाइन टिकट्स आप नहीं ले सकते हैं, उसमें भी
जो जाने के रास्ते होते हैं, बेसिकली आप पहले पहुँचेंगे, अपना गाड़ी वगैरह पार्क करेंगे, उसके बाद टिकट्स वगैरह लेंगे। तो टिकट्स में आपके 2 ऑप्शन रहते हैं, एक रहता है पैकेज वाला विद केबल कार और एक रहता है कि जस्ट आपको अगर स्टैचू विजिट करना है, ठीक है। तो हमने जो केबल कार वाला लिया था, क्योंकि इट वाज समथिंग अराउंड 850 स्टेयर्स, तो हमें लगा कि भाई क्यों इतनी मेहनत करनी है, ठीक है। तो हमने केबल कार वाला लिया था, जिसमें कि जाने का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था। टोटल आई गेस इट वाज 555, उसमें कि 2 काउंटर्स थे। पहले काउंटर पे जाके आपको मतलब नीचे का टिकट लेना था एंट्री, उसके बाद फिर सेकंड वाला जो है केबल कार का ऊपर से जाके लेंगे, तो कि जो कि मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। या फिर कह लीजिए, हाँ मतलब आप एक काउंटर से दोनों काम नहीं कर सकते, आपको अलग अलग जाके लेने थे। बट सेकंड काउंटर पे हमें इतनी भीड़ सच मिली नहीं थी, बट एंट्री और जो सेकंड मतलब जो अपना केबल कार के लिए एंट्री रहती है वो काफ़ी मैनेज थी। तो उसमें हम गए और वहाँ से फटाफट हमने टिकट लिया, और वो काफ़ी वेल मैनेज थी। यहाँ पे गार्ड्स वगैरह रहते हैं, आपको एक लाइन वगैरह में बैठा देंगे बेस्ड ऑन कि आप किस सीक्वेंस में आ रहे हैं अंदर, और इसी सीक्वेंस से आपको भेजा जाएगा फॉर केबल कार। केबल कार जो है 4 से 5 केबल कार जाएंगी आपकी एक बारी में, और उसमें जब आप सफ़र करेंगे तो वो टोटल अराउंड 10 to 15 मिनट्स का रहता है, और काफ़ी अच्छा मतलब एक पैनोरामिक व्यू मिलता है आपको पूरे के पूरे प्लेस का, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो बात करें अगर जटायु वर्ल्ड सेंटर के बारे में, तो ये भी एक फेमस जगह है जहाँ पे कि श्री राम ने जटायु जी को जो है मुक्ति दी थी। वहाँ पर वो रॉक भी है जिसमें कि श्री राम के पद चिन्ह हैं, और वहाँ पे वो उनको मुक्ति देते हुए उनकी फ़ोटोज़ वगैरह भी हैं। तो वो एक काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन रहता है। बाकी वहाँ पे भी काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जैसे कि एक 60 सिनेमा का होने वाला है कुछ टाइम में, वो भी मतलब जब मैं गया था तो चालू नहीं हुआ था। बाकी स्नैकिंग के थोड़े बहुत ऑप्शंस वहाँ पे हैं, बट ऐसा कुछ फुली फ्लेज रेस्टोरेंट वगैरह हमें वहाँ उस स्टैचू के आसपास नहीं देखने को मिला। बट हाँ, काफ़ी सीनिक व्यू है, और फोटोज़ वगैरह के लिए वो बहुत ही अच्छा पॉइंट है। बाकी इसके अलावा वहाँ पे एक राम जी का मंदिर है, तो वो आप ज़रूर विज़िट करें। तो जब आप पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेंगे ये अपना, तो वहाँ पे डिपेंडिंग ऑन कि आप कितनी फ़ोटो ले रहे हैं और अगेन कितने लोग हैं आपको वहाँ पे हार्डली मतलब 1 से 1.5 घंटा लगना चाहिए ऊपर के आसपास। और उसके बाद फिर आप सेम रास्ते से केबल कार के थ्रू जो है नीचे आ जाएंगे, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और आज से कि आपको इसको जो है अपनी आइटिनरी में ज़रूर ऐड करना चाहिए। बाकी इसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कंसिडर करें तो हाँ, इन्फेंट्स के लिए भी है, और वहाँ पे प्रॉपर जो है वॉशरूम्स वगैरह सब कुछ अच्छे हैं और वेल मेंटेन्ड है। और सीनियर सिटीजन्स के लिए भी जाने में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ इशू होगा। केबल कार वगैरह है तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। बाकी वहाँ पे हेलीपैड वगैरह भी है जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं, और ऐसा कुछ कॉशियस पॉइंटर नहीं है कि मतलब जिसको आपको जो है ध्यान देना चाहिए। अदर दैट अगर आप वीकेंड पे जा रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा सा मैनेजमेंट वगैरह का इशू हो, जैसे कि वहाँ पे अगर आप गूगल रिव्यूज़ के पढ़ेंगे तो लोगों ने काफ़ी मेंशन किया है कि मैनेजमेंट का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, तो ये आपका जटायु अर्थ सेंटर विजिट जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम मैप लगाएंगे वर्कला का, दैट इज़ वर्कला क्लिफ। तो वर्कला क्लिफ वहाँ से लगभग 50 मिनट की दूरी पर है। आप वर्कला क्लिफ जाएंगे, और जैसे कि रास्ता जो है नॉर्मल रहेगा, कुछ सच कॉशियस पॉइंट नहीं है। तो हम लोग अराउंड 3 के आसपास तक जो है वर्कला क्लिफ पहुँच गए थे। तो क्लिफ पे जैसे कि आप पहुँचेंगे तो गाड़ी की बहुत बड़ी सी पार्किंग मिलेगी आपको, और उसके बाद पार्किंग से जो है क्लिफ का रास्ता, एक छोटा सा रास्ता मतलब आपको दिखेगा जहाँ से आप सीधा जाएंगे मार्केट को एक्सप्लोर करते हुए। ऊपर की साइड को मार्केट है, और 2 पॉइंट्स हैं बेसिकली मेन वहाँ पे जैसे कि नीचे उतर के आप जो है बीच एक्सप्लोर कर सकते हैं। और बीच मेरे हिसाब से दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट और मोस्ट ब्यूटीफुल बीच ऑफ इंडिया। आइड से बहुत ही साफ बीच है, और वहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ वगैरह भी होती रहती हैं जो कि नियर बाय डिपेंडिंग कि आप किस सीज़न में जा रहे हैं किस सीज़न में नहीं जा रहे हैं, तो वो होती रहती हैं। तो उन एक्टिविटीज़ को आप वहाँ पे चाहें तो अपनी आइटिनरी में ऐड कर सकते हैं। तो हमने तो नहीं किया था, हम बेसिकली मार्केट वगैरह एक्सप्लोर कर रहे थे, और कैफ़ेज़ हैं वहाँ पे कुछ शुरुआत में घुसते ही, और क्या कहते हैं कुछ थोड़ा सा आगे जाके, तो उन कैफ़ेज़ में बैठ के और जो एक व्यू मिलता है, एक सीनिक व्यू मतलब अपना लंच या डिनर करने का, वो दैट इज़ प्रीटी अमेजिंग, और वन ऑफ अ काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस होता है वो। तो वो मेरे हिसाब से आप ज़रूर करें। तो हमने भी जो कि किया था, और उसके बाद सिंस हम 1 घंटे तक हमने वहाँ पर थोड़ा बहुत स्टोल वगैरह किया, उसके बाद फिर हमने होटल की सर्च में निकल पड़े थे। तो होटल हमने जो है थोड़ा सा वहाँ से आगे जाके लिया था, क्योंकि हमें थोड़ा सा था कि यार कार पार्किंग वगैरह मिले ना मिले और क्या है क्या नहीं है। तो हमने एक होम स्टे जस्ट पास में किया था, क्योंकि ऑब्वियसली जो क्लिफ पे प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तो वहाँ पे मतलब थोड़ा सा रास्ता छोटा होने के कारण ना
जाना और फिर कार वार मैनेज करना थोड़ा सा टफ है वहाँ से। तो हमने जो है बैक साइड में थोड़ा सा दूर वहाँ से हमने होटल वगैरह का ढूंढा। तो विद इन 30 मिनट्स उसको हमें एक अच्छा खासा होटल मिल गया था। होटल क्या मतलब होम स्टे मिल गया था। तो वो काफ़ी क्लीन था और उसे एक अगेन मतलब बहुत अच्छे अंकल जी चला रहे थे। उनसे हमने काफ़ी बातें वगैरह की, पूछा चीज़ें वगैरह। तो उन्होंने हमें लोकल लाइफस्टाइल वगैरह बताया वहाँ पे कि क्या है और कैसे वगैरह रहता है वहाँ पे चीज़ें। और मतलब काफ़ी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो वही फिर हमारा शेड्यूल, क्योंकि हम क्लिफ में हैं और हम अराउंड हमने शाम वगैरह वहीं पे एक्सप्लोर मतलब किया। उसके बाद रात के 8 से 9 बजे के आसपास हम लोग नॉर्मली आ गए वापस। और उसके बाद फिर अगले दिन जो है अर्ली मॉर्निंग हम दोबारा निकले वर्कला क्लिफ पे फॉर एक्सप्लोरिंग, क्योंकि हम पास में है तो भाई ये तो हमारा एक मस्ट डू एक्टिविटी है। हम सिंस पास में है तो सुबह सुबह ज़रूर जाएंगे। तो क्योंकि सुबह पे जो है उस बीच पे एक अलग ही वाइब रहती है। मतलब इतना साफ बीच और कोई गंदगी कुछ भी नहीं। और जैसे इनकेस आप भी जा रहे हैं तो मेरी भी मतलब आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ 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 इन ब्यूटीफुल जगहों को प्लीज़ हो सके तो मेंटेन कीजिए। और अपने साथ एक कैरी बैग वगैरह या फिर ऐसा कुछ रखिए जिससे कि आप इतनी इतनी ब्यूटीफुल जगहों की ब्यूटी हमारी वजह से स्पॉइल ना हो। तो मैं भी यही करता हूँ। मैं भी अगर मतलब मुझे कुछ कूड़ा वगैरह ले जाना है या फिर मुझे लग रहा है कि मैं कुछ खाने वाने का सामान ले जाऊँ तो मैं एक पॉली बैग अपने साथ रखता हूँ ताकि वहाँ पे थोड़ी सी जो है गंदगी ना हो। और इन केस अगर मेरे पास वो नहीं है तो मैं बैग वगैरह में डाल लेता हूँ जिससे कि डस्टबिन में आई कैन ईजिली डंप इट ऑफ। तो बाकी नीचे जाने का रास्ता जो है वहाँ पे जो 2 पॉइंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़े से अनमेंटेन टाइप के हैं। और मतलब इतने ज़्यादा वो भी नहीं है। बट हाँ, अगर आपके साथ सीनियर सिटीजन्स हैं तो आपको उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अब रात को ना जा करके थोड़ा लाइट में जाएं या फिर अपने साथ मे बी मोबाइल टॉर्च वगैरह के थ्रू थोड़ा धीरे धीरे से कवर करें। क्योंकि एक मतलब बहुत ज़्यादा या बहुत वैसा कुछ ट्रिक नहीं है, या फिर ऐसा नहीं बोलेंगे कि बहुत टफ है या फिर ईजी टू मैनेज है। बाकी अब वहाँ से अपनी मार्केट वगैरह से शॉपिंग करें। और सिंस सुबह सुबह हम लोग गए थे हमने मार्केट में स्टॉल वगैरह किया। उसके बाद फिर हम निकल गए अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर, दैट वाज कन्याकुमारी। तो यहाँ से अगर आप के पास दिन कम है तो आप अपना वहीं से बिल्कुल पास में ही तिरुवनंतपुरम है वहाँ जा सकते हैं। और वहाँ के ऑप्शंस जो कि एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि मैं वीडियो में बाद में बताऊंगा जो हमने किया था। और वो ऑप्शंस मेरे हिसाब से तो मस्ट डू ऑप्शंस हैं। तो हम यहाँ से निकले फिर अब नेक्स्ट कन्याकुमारी के लिए, जो कि हम पहुँचे अराउंड 4 आवर्स के अराउंड। तो अब हम डे 6 में बात करेंगे अबाउट कन्याकुमारी। तो अब हमारी शुरुआत होती है डे 6 में फॉर विवेकानंदा रॉक मेमोरियल। और हम स्टार्ट करेंगे वर्कला से। हम मैप लगाएंगे विवेकानंदा रॉक मेमोरियल का, जिसमें कि टोटल डिस्टेंस आपका अराउंड 4 to 4.5 आवर्स के आसपास का रहने वाला है। और इसमें आप वाया वाया हाईवेज वगैरह भी जा सकते हैं, जिसमें कि जैसा कि हमने भी कवर किया था काफ़ी मतलब अच्छा एक एक्सपीरियंस रहता है उसका भी। तो बीच बीच में आपको जो व्यूज़ मिलने वाले हैं उसमें हाईवेज इंक्लूड रहेंगे। और कई कई जगहें इतनी ब्यूटीफुल होंगी कि एक साइड आपका पानी चल रहा है, एक साइड आपका रोड है और काफ़ी वेल मेंटेन्ड हाईवेज हैं। बीच बीच में थोड़ा सा इशू हो सकता है कि कहीं पे मतलब थोड़ा ब्रोकन पैच आपको मिल सकता है। बट ऑन एंड ऑल जो रास्ता रहने वाला है ना ये वाला आपका केरला से कन्याकुमारी वाला, वो बहुत सीनिक रहने वाला है। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं मेरी तरह तो आप बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय करेंगे। और मतलब इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। तो मेरे हिसाब से अगर आप जा रहे हैं तो ड्राइव ज़रूर करिए उस रोड पे। तो हाँ, मतलब हाईवे रहने वाला है। तो अगर आप रेंट करेंगे तो हाँ, थोड़ा सा इशू इसका रहेगा कि ये गाड़ी आपकी 80 से ऊपर जाएगी नहीं। तो वही थोड़ा सा लगता रहता है कि यार अब क्या करें इसको, मतलब ये तो जा ही नहीं रही है। और मतलब हाईवे पे ऐसा लगता है कि अब स्लो 80 इज स्लो दीज डेज। एंड थैंक्स टू आवर road our government for that, for building the quality of roads, it has improved a lot. So हाँ, बात करते हैं विवेकानंदा रॉक मेमोरियल की। तो सबसे पहले तो उसके रिगार्डिंग जो मेरी सजेशन रहेगी वो ये रहेगी कि आप सुबह सुबह आप इस तरीके से एक प्लान बनाएं अपना कि आप शाम का सनसेट भी कवर कर लें और मॉर्निंग का सनराइज भी कवर कर लें। हम निकले थे एट समथिंग अराउंड 10 के आसपास, क्योंकि हमने थोड़ा सा बीच पे एंजॉय वगैरह किया था। और उसके बाद हम पहुंच गए थे थोड़ा सा एंजॉय करते करते एट अराउंड 3। तो 3 के आसपास तक अब लगभग हम पहुंचेंगे। 5 घंटे का लगभग सफ़र रहने वाला है आपका। तो पहुंचने के बाद बेसिकली क्या है कि वो कन्याकुमारी में बहुत छोटा सा एरिया है। काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको बिल्कुल आसपास ही मिलेंगी, मतलब 300 से 400 मीटर के आसपास। आप जाएंगे अपनी गाड़ी, आपको वहाँ पार्किंग
जैसे ही मेन पॉइंट पर पहुँचेंगे आप, तो आपको वहाँ पे पार्किंग मिल जाएगी। और आप अगर आप मेरी तरह शाम के 3 के आसपास तक पहुँच रहे हैं, तो दैट वुड बी द आइडियल टाइम फॉर विजिटिंग विवेकानंदा रॉक मेमोरियल। वाई? क्योंकि सुबह-सुबह के आसपास क्या रहता है कि वहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। इवन मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि आपको सुबह-सुबह वहाँ पे 2 सेपरेट लाइनें होती हैं। एक स्पेशल लाइन होती है जिसमें कि प्राइस रहता है अराउंड जिसमें कि बेसिकली आपका प्राइस इंक्रीज़ होता है बाय रुपीज़ 300 पर पर्सन। तो वो आपको जो है नहीं करना पड़ेगा। और जो फेरी का किराया है जस्ट दैट इज़ 75 रुपीज़, उसमें आपका मैनेज रहेगा। तो शाम को जाने का ये एक फ़ायदा रहता है, दैट इज़ आफ्टर 3। तो आफ्टर 3 हम पहुँचे थे अराउंड, तो लाइन में लगते-लगते और प्रिपेयर होते-होते हमें 3:15 हो गए थे। तो हम लाइन में गए, हमें सिंस हम लेट पहुँचे तो ऐसा हमें नीड लगी नहीं कि स्पेशल फेरी वगैरह लें हम। तो टिकट हमने लिया 2 लोगों का अपना, और मस्त हम लोगों ने फेरी की, फेरी फेरी ली, जो कि रास्ता जो रहता है वहाँ से अराउंड 10 टू 15 मिनट्स की फेरी राइड रहती है। हाँ, ऑल्दो फेरी राइड जो है थोड़ा-सा कम्बरसम हो सकती है। और अगेन अगर आपके साथ सीनियर सिटीजन्स हैं तो थोड़ा-सा परेशानी आपको इसमें फ़ील हो सकती है। व्हाई? बिकॉज़ क्योंकि जो मैनेजमेंट है ना, मतलब एक पूरा साइड लाइन, एक पूरा मतलब कलेक्शन टाइप का रहता है ऑफ लाइफ जैकेट्स एंड ऑल, वहाँ से थोड़ा-सा, और वो थोड़ा-सा अनमैनेज था जब हम पहुँचे थे। तो कोई भी कुछ भी खींचने में लगा हुआ था, तो वो थोड़ा-सा एक अजीब-सा एक एक्सपीरियंस हो जाता है। बट या मतलब स्टिल जब आप वहाँ पे जाएँगे तो दैट यू वुड फील दैट इट इज़ वर्थ इट। तो वो वगैरह हमने ली 15 मिनट, वहाँ से पोस्ट 15 मिनट हम पहुँच जाते हैं विवेकानंदा रॉक मेमोरियल। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, जब आप वहाँ पहुँचेंगे, जो वहाँ से व्यूज़ मिलते हैं, इट इज़ समथिंग एल्स। और इतना जो है मतलब अच्छा रहता है वहाँ का व्यू और वहाँ से फ़ोटोज़। तो वहाँ पे 2 मेन अट्रैक्शन हैं, दैट इज़ वहाँ पे एक तो मतलब सेक्लूडेड जगह है जिसमें कि 25th, 26th एंड 27 दिसंबर को कहते हैं विवेकानंद जी ने मेडिटेशन की थी। और वहाँ से वो बन के निकले थे, दैट वी नो हिम नाउ, दैट इज़ श्री विवेकानंदा। तो वो एक अलग ही वहाँ पे साइलेंस रहता है, और आप उनकी स्टैचू देख सकते हैं। और दूसरा वहाँ पे जो है टेम्पल रहता है, देवी कन्याकुमारी का एक छोटा-सा और अलग से मॉन्यूमेंट है, मतलब टेम्पल है जिसमें लोग ऑल्दो वहाँ जाने के बाद पीछे निकल के जो है फ़ोटो वगैरह क्लिक करना शुरू कर देते हैं। बट वहाँ से जो व्यू आता है ना, मतलब बहुत ही अमेजिंग व्यू है। वाटर एकदम क्रिस्टल ब्लू रहता है। और यू कैन सी फ्रॉम द स्माइल ऑन माई फेस, जब मैं उस प्लेस को इमेजिन कर रहा हूँ, तो इट इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग। मतलब इतना अच्छा व्यू है। और जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो अगर आप थक भी गए होंगे तो अपनी मतलब जर्नी करके या फिर ऐसा कुछ, तो वो सब कुछ इट वुड गेट अवे बाय समथिंग मैजिकल ओवर देयर। तो वहाँ पूरा आप सर्किट अपना कंप्लीट कीजिए। और बाय 5 बाय 5 और 4:30 टू 5 पीपल विल वहाँ पे जो बेसिकली गार्ड्स होंगे वो आपको बोलेंगे कि अब आपका टाइम ओवर हो चुका है, तो आप वापस जा सकते हैं। तो वही वापस आप उसी तरीके से आएंगे अपना फेरी वगैरह और जैकेट वगैरह लेकर के। तो मेरे हिसाब से ये एक ऐसे। और एक चीज़ और जो वहाँ पे आपको दिखेगा वो है संत तिरुवल्लुवर जी का स्टैचू, जो कि काफ़ी टाइम से अंडर कंस्ट्रक्शन है। बट फॉर सम रीज़न नहीं हो पाया अभी तक। जब मैं गया था तब भी नहीं हो पाया था। तो वहाँ से आप फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं उसकी। और आप वहाँ से मतलब काफ़ी अच्छे खासे शॉट्स ले सकते हैं। और फिर वहाँ से आप वापस आएंगे अपने उसी पॉइंट पे जहाँ पे फेरी ने आपको वो लिया था, बोर्ड किया था। तो सब कुछ वहाँ पर बिल्कुल पास में रहता है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने बेसिकली वहाँ से सनसेट पॉइंट गए हम। बिल्कुल जस्ट वहाँ से बाहर निकल के आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो अराउंड 100 टू 200 मीटर्स बीच में जो है आपको फिश मार्केट वगैरह भी दिखेगी, लोकल फिश मार्केट वगैरह, जहाँ पे लोग जो है अपनी फिशेस या फिर इन सब चीज़ों को बेच वगैरह रहे होंगे। तो जो सनराइज पॉइंट है बेसिकली वही सनसेट पॉइंट है। वहाँ पे आप सनसेट पॉइंट पे जाओगे और वहाँ पे एक्सपीरियंस करोगे एक मैजिकल सनसेट। तो कन्याकुमारी का जो 2 मेन अट्रैक्शन रहता है, दैट इज सनराइज एंड सनसेट, दोनों ही बड़ा अमेजिंग रहता है। तो हमने भी वहाँ पे बेसिकली सनसेट अपना एक्सपीरियंस किया पहले दिन। और फिर उसके बाद हम निकल गए अपनी नॉर्मल डेली की खोज, दैट इज़ अपना होटल। तो हमने फिर जस्ट वहीं पास में एक और होटल था, वो होटल लिया था, जो कि हमने अगेन वही बार्गेन वगैरह का सिस्टम ऑनलाइन कुछ नहीं किया था। तो एट अ टाइम हम गए और हमने बात वगैरह करके ले लिया। तो इस प्रोसेस में वही मतलब हमें एक घंटे के आसपास लगा। तो एक रिकमेंडेशन जो मैं उसमें आपको देना चाहूँगा वो ये है कि मतलब आप ट्राई करें मेरे अकॉर्डिंग कि बिल्कुल आप जो सेंटर हैं या फिर जो भी मतलब मेजर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है बिल्कुल, और काफ़ी नैरो रोड है वहाँ पे, तो बिल्कुल वहाँ पे होटल ना लें। बिकॉज अगले दिन अगर आप वहाँ से एग्जिट कर रहे हैं या फिर
अगर आपको रात को निकलना पड़ा या फिर कुछ भी XYZ रीज़न है, तो आपको काफ़ी भीड़ वगैरह का जो है टेक केयर करना पड़ेगा निकलते टाइम। तो माय सजेशन वुड बी कि थोड़ा सा उससे पीछे आगे मतलब आसपास लें। दैट शुड बी समथिंग अराउंड 400 to 500 मीटर्स और मे बी 1 किलोमीटर के रेंज में आसपास। तो वहाँ आप होटल लेंगे तो आपका ये जो टू एंड फ्रो मूवमेंट है जब निकलने वाला, तो दैट विल गेट सॉर्टेड। क्योंकि अगले दिन अगर आप वहाँ से मे बी मान लीजिए सुबह सुबह कवर करके चीज़ें निकल रहे हैं 10-11 बजे, तो वो काफ़ी क्राउडेड हो जाती है जगह। तो वो एक आपको एडवांटेज रहता है। तो यही सोच करके हमने भी अपना होटल वगैरह लिया। देन अगले दिन हम निकलते हैं एट समथिंग अराउंड 5:30 फॉर आर नेक्स्ट ब्यूटीफुल मॉर्निंग एंड द ब्यूटीफुल सनराइज ऑफ कन्याकुमारी। तो हम अपने होटल से जाते हैं बाय ऑटो, जो कि हमें चार्ज करता है समथिंग अराउंड 50 रुपीज़ के आसपास तक सनराइज पॉइंट ले जाने के लिए, जहाँ पे हमने सनसेट देखा था कल शाम को। हम वहाँ जाते हैं और वहाँ आपको मिलने वाली है एक बहुत लंबी लाइनें जो कि पूरे पॉइंट पे रहती हैं। और मतलब लोग वहाँ पे सुबह सुबह कई बार 5-5 बजे से 4-4 बजे से अपनी सीट्स वगैरह लेके बैठ जाते हैं। तो उस पॉइंट पे जब आप जाएंगे तो वहाँ बैठ के आप टाइम लैप्स वगैरह और ये सब चीज़ें आप बना सकते हैं। और मतलब वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है, वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस रहता है जो कि हमने वहाँ पे देखा। तो वहाँ से विवेकानंद रॉक मेमोरियल वगैरह भी दिखता है। तो आप साइड बाय साइड, और एक ऑप्शन और वहाँ पे रहता है जो कि लोग वहाँ पे आपको मिलेंगे जैसे फॉर फोटो वगैरह के लिए, वही सेम जेनेरिक सा कि आप डिजिटल वाला ले लीजिए या फिर अपना फोटो क्लिक करवा के अपने साथ ले जा सकते हैं। तो वो एक एक्टिविटी मिलती है। और दूसरा एक और थोड़ा सा आगे चल के आपको एक रॉक्स का कुछ तो मिलता है कि रॉक्स का बहुत सारा मतलब रॉक्स के थ्रू थोड़ा पानी में जाने का डिस्टेंस वगैरह है। तो वो समथिंग अराउंड 800 मीटर्स के आसपास का होगा। वो भी आप जाएँ, ज़रूर जाएँ, वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराएँ। बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आती है। और जैसे कि जब आपका सनराइज़ वाला ये जर्नी ख़त्म होगा, तो अब आप वापस आएँगे उस मेन हब या उस मेन सेंटर में जहाँ से आपने बोर्ड की थी फॉर अपनी टिकट्स वगैरह की लाइन लगी थी फॉर विवेकानंद रॉक मेमोरियल। फिर आप उसी लाइन में आप सीधे आगे जाएँगे तो आपको मिलेगा देवी कुमारी टेम्पल, जो कि आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। और उसी रोड पे एक और शिव जी का टेम्पल पड़ता है, जो कि आप चाहें बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, तो बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंसेस आप चाहें तो ज़रूर विजिट कर सकते हैं। हमने भी विजिट किया था। तो देवी कुमारी टेम्पल आप विजिट करेंगे और जस्ट उसको एक्सपीरियंस करने के बाद जब आप बाहर आएंगे तो बैक साइड पे उसके पड़ेगा त्रिवेणी संगम, जहाँ पे बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी और इंडियन ओशन का संगम आपको देखने को मिलेगा। तो वो भी एक अलग ही मैजिकल मॉर्निंग रहती है और मैजिकल एक्सपीरियंस रहता है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है मेरे हिसाब से। और वहाँ हम बैठे रहे और काफ़ी टाइम तक हमें टाइम का पता ही नहीं चला फॉर वट एवर रीज़न, मतलब कह लीजिए, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल और इतना अच्छा एक्सपीरियंस था वो कि वहाँ से जस्ट जाने का मन ही नहीं कर रहा था फॉर सम रीज़न। तो हमने अपना ये सब फिर वाइंड अप किया। वहाँ हम गए और शिव जी का टेम्पल गया। फिर अब बाकी मार्केट, वहाँ से मार्केट से आप काफ़ी कुछ सस्ते में ले सकते हैं, बिकॉज आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, बट मतलब काफ़ी चीप कपड़े और बड़े मतलब कॉस्ट एफिशिएंट कपड़े वहाँ मिल रहे थे। और वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। और चाय वगैरह वहाँ पे साउथ में थोड़ा सा एक अलग स्टाइल में मिलती है। जैसा कि हम नॉर्थ वाले बनाते हैं वो सब कुछ एक साथ डाल के उबालने वाला सिस्टम रहता है, उसमें सब कुछ सेपरेट रहता है। जैसे दूध अलग उबल रहा है, पानी अलग उबल रही है, और एक चाय उसमें ही पत्ती है पानी वाले में, वो मिक्स करके आपको मिक्स करके देंगे पूरा का पूरा प्रोसेस। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है और टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो वो चीज़ जब आप जैसे नॉर्मली साउथ वाली साइड में चाय पीएंगे तो वो आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। बाकी फिर अब हम वापस अपने होटल आए। हमने अपना एट अराउंड 8 के आसपास हम अपने होटल आ गए थे। और उसके बाद फिर हमने अराउंड 10 के आसपास अपना ब्रेकफास्ट वगैरह बुफे जो कि हमारे होटल में इंक्लूडेड था हमने लिया। और उसके बाद हम निकल गए फॉर तिरुवनंतपुरम। तो अब हम अपने डे 7 में निकलते हैं फॉर तिरुवनंतपुरम। और जब आप इस रास्ते से वापस जा रहे होंगे तो आपको वही अगेन हाईवेज वगैरह मिलने वाला है जिससे आप पहले आए थे। तो अब अगर आप वापस आ रहे हैं तो व्हाट आई वुड सजेस्ट, जो एक गलती मैंने की थी वो आप ना करें। दैट इज़ अगर आप जाने वाले हैं वजांचल लाइट हाउस या फिर अजीमाला शिवा टेम्पल अगर आप कवर करने वाले हैं तो वो आप पहले कवर कर लें, रैदर कि आप जो है श्री पद्मनाभ स्वामी जा रहे हैं। तो हम थोड़ा सा इस टाइम तक लेट बैक हो गए थे क्योंकि काफ़ी ट्रैवल कर लिया था हमने और काफ़ी हम थक वगैरह गए थे। तो धीरे धीरे अपना मस्ती में हम जा रहे थे और वहाँ पे हमने बीच बीच में रुक के कोकोनट वाटर वगैरह ट्राई करना या फिर बेबी कोकोनट का वाटर वगैरह पीना, वो सब एक्टिविटीज़ वगैरह करी। और ऑन द वे
आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ से सीधा-सीधा निकल सकते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंटर मैं इसमें और बता दूँ कि जो अज़ीमाला शिवा टेम्पल है एंड श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है, उसके कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग्स हैं जिसमें कि वो ओपन रहता है, और बाकी टाइम जो है जो रेस्पेक्टिव टाइम्स होते हैं उसमें ही वो खुलेगा और उसमें ही आप उसको देख सकते हैं। बट एक ऑप्शन जो आपके पास दूसरा है, दैट इज़ बदंचल लाइट हाउस। तो वो लाइट हाउस है, वो हमेशा ओपन रहता है। तो उसमें आप अगर बाई चांस आप ऐसे टाइम पे पहुंचते हैं जबकि मंदिर बंद है और आपको लगता है कि यार अब क्या करूँ, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सीधे बदंचल लाइट हाउस चले जाना। बदंचल लाइट हाउस अगर आप जाएंगे तो आपका थोड़ा सा टाइम वगैरह निकल जाएगा। तो हमने भी ये किया, हम पहले के पहले सीधा बदंचल लाइट हाउस चले गए और हमने वहाँ अपना 10 टू अराउंड 30 मिनट्स का हमारे पास टाइम था, वो हमने दिया। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं अपना मतलब जो वहाँ से 360 व्यू होता है वो लिया, और एक काफ़ी अच्छा और अलग टाइप का एक्सपीरियंस रहता है वहाँ का। मतलब वहाँ से आप एयरपोर्ट देख पाते हो, और कार्गो शिप वगैरह जो जाती हैं वहाँ से मुझे उस टाइप का व्यू भी मिला। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था। वो करने के बाद फिर हम वही वापस आए और नीचे देखा तो टाइम हमारे पास अगेन था। तो हमने वहीं से जस्ट नीचे जाके आपको मिलेगा कोवलम बीच। तो कोवलम बीच हमने कहा कि मतलब ये हमारी इटिनरी में बेसिकली प्लान नहीं था, तो यहाँ इसका मुझे कोई आइडिया भी नहीं था, तो वो जस्ट मिल गया। तो वहाँ हम गए, हमने अपना बीच वगैरह पे स्ट्रोल किया। वो भी एक काफ़ी अच्छा बीच है, अगर हम वहाँ प्लान कर रहे हैं तो वहाँ भी आप रुक सकते हैं, या फिर कुछ और एक्टिविटीज़ वगैरह डिपेंडिंग ऑन आपकी प्रेफरेंसेस देख सकते हैं। तो एक मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो वहाँ के बारे में पता लगी वो ये कि वहाँ पे बैठने के लिए आपको मतलब बैठने के लिए कुछ ना कुछ जगह मिलती है विद अम्ब्रेला एंड ऑल। दैट इज चार्जेबल, दैट इज समथिंग अराउंड 100 रुपीज पर आवर, और मे बी सम वर सेइंग दैट कि भैया 50 रुपये घंटा एंड ऑल दैट, क्योंकि वहाँ पे कस्टमर्स वगैरह इतने नहीं थे। तो हाँ, ये थोड़ी अलग सी चीज़ थी। और बीच वगैरह वही काफ़ी अच्छा था। और जब हमारा टाइम हुआ तो फिर हम अपना कैलकुलेटेड टाइम के हिसाब से अराउंड हमें जब लगा कि 15 से 20 मिनट का रास्ता है अज़ीमाला शिवा टेम्पल का, तो हम वहाँ चले गए। और अज़ीमाला शिवा टेम्पल बेसिकली पहुँच के तो हमने गाड़ी वगैरह पार्क की। एक पॉइंटर अबाउट अज़ीमाला टेम्पल ये रहेगा कि वहाँ पे पार्किंग वगैरह का थोड़ा सा इशू आपको हो सकता है, क्योंकि काफ़ी जो नीचे वाली पार्किंग है वो थोड़ी सी कंजेस्टेड है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप मे बी ऐसे टाइम पे जाइए जबकि जस्ट मंदिर खुला ही है। तो मंदिर खुला ही है ताकि इजीली आपको पार्किंग वगैरह मिल जाए। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाएंगे, ऐसे आपको भीड़ मिलेगी नहीं। वहाँ आप एक सर्टन एरिया के अंदर अंदर ऐसा वहाँ पे बेसिकली दो मंदिर जो है आपका दो एरियाज में डिवाइडेड है। एक ऐसा एरिया जहाँ पे आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, और एक ऐसा एरिया जहाँ पे आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ जहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है वहाँ पे मत कीजिएगा, क्योंकि फिर इट वुड रिजल्ट इन अ कॉन्फ्लिक्ट विद द टेम्पल के जो पुजारी वगैरह हैं वो आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे, एंड इट वोंट बी अ नाइस एक्सपीरियंस आई वुड से। बाकी जो शिव जी की मूर्ति है वहाँ पे आप अपना आराम से फ़ोटो खिंचवाइए, और बहुत ही अच्छी शानदार एक व्यू रहता है। जस्ट बीच के सामने आपको महादेव दिखते हैं, और आप वहाँ पे फ़ोटो लेंगे, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। एंड वंस यू हैव विजिटेड द टेम्पल और आपका टेम्पल विजिट वगैरह कंप्लीट हो जाता है, आप नीचे जस्ट पार्किंग में जब आएंगे जब आप, तो वहीं से एक नीचे रास्ता जाएगा आपका बीच के लिए। तो वहाँ पे भी आप जाके अपना थोड़ा बहुत टाइम वगैरह लगा सकते हैं। और हमने भी जो किया है वही किया, अपना टाइम वगैरह वहाँ लगाया। फिर हम निकल जाते हैं टुवर्ड्स तिरुवनंतपुरम, जो कि है श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। तो अब हमें बेसिकली ये पूरा का पूरा प्रोसेस करते करते हम सेंस थोड़ा सा लेट बैक हो चुके थे उस दिन, तो काफ़ी टाइम वगैरह लग गया था। तो एट अराउंड 7-7:30 के आसपास तक हमने फिर अपना होटल लिया तिरुवनंतपुरम में, जो कि जो कि था होटल अखिल क्लासिक। तो अखिल क्लासिक करके एक बड़ा ही होटल होटल मिला हमें बड़ी मुशक्क़तों के बाद, क्योंकि हम काफ़ी टायर्ड थे उस दिन, क्योंकि पूरा का पूरा 7 दिन हमारा का जो जर्नी था, पूरा गाड़ी चलाना ऑल दैट, और पूरा का पूरा वी वर ट्राइंग टू गेट बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ केरला बेसिकली इन दिस टाइम ड्यूरेशन। तो काफ़ी थक गया था मैं, और ड्राइव करते करते, और मैंने फिर एक राउंड बेसिकली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू गेट वाज कि एक होटल मिल जाए श्री पद्मनाभ स्वामी के आसपास ही, सो दैट हम अपना जो है दर्शन इजीली कर पाएँ अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे। तो अब फ्राइडे का दिन था वो, और उस दिन फिर हमने मतलब अखिल क्लासिक का होटल वहीं से एज यूजुअल हमारा जो प्रोसेस रहता है वहीं बात वगैरह करके हमने बुक किया। और अखिल क्लासिक काफ़ी अच्छा होटल है इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस। यस, दे नीड टू वर्क अ बिट, बट या आई मीन
जो स्टाफ है और जो चीज़ें मैनेज कर रहे हैं वहाँ पे चीज़ें, दे आर प्रीटी अमेजिंग और बहुत ही अच्छा होटल है। और बस एक जो डीमेरिट और मैं बोलूँगा कि अगर वो काफ़ी बिजी सीज़न चल रहा है तो दे वोंट हैव पार्किंग, बिकॉज़ वहाँ पे 3 गाड़ियों की पार्किंग है, तो बेस्ड ऑन कि वहाँ पे कितनी गाड़ियाँ अगर आपको दिख रही हैं जाते टाइम, तो आप उस हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं। टेम्पल वहाँ से श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ समथिंग अराउंड 1 किलोमीटर। तो सुबह जा रहे हैं, शाम को जा रहे हैं, दैट्स हार्डली गोइंग टू मैटर बिकॉज़ बिल्कुल पास में ही है। तो अब फ्राइडे का दिन हो जाता है, हम अपना होटल वगैरह बुक करते हैं और होटल में स्टे लेते हैं रात को। और अगले दिन सिंस सैटरडे था, वी मेड अ डिसीजन कि भाई हम रात को जो है अपना 3 बजे के आसपास के दर्शन करेंगे, क्योंकि 3 बजे से अपना मतलब ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे उठने वगैरह का, क्योंकि 4 बजे के दर्शन हमने करने थे। तो हम लोग 3 बजे उठे और 4 बजे जो है तैयार वगैरह होकर के हम सीधा मंदिर पहुंच गए। इन माय ओपिनियन इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन दैट आई हैव मेड। व्हाई? बिकॉज एक तो काफ़ी मतलब अलग ही टाइप का एक एक्सपीरियंस था, सुबह सुबह मंदिर जाना और उसको एक्सपीरियंस करना। एंड अगेन अनदर बेस्ट पार्ट वॉज कि वहाँ पे जो रोड्स थे, रोड्स थोड़े से कंजेस्टेड हैं, थोड़ा सा मतलब बेसिकली वही कि मतलब नैरो रोड्स हैं काफ़ी, तो उसमें ड्राइव करना मेरे लिए इट बिकम ऑल ऑफ अ सडन वेरी इजी, बिकॉज रोड पे कोई था ही नहीं और पार्किंग का भी कोई इशू नहीं होगा, जो कि अदरवाइज अगर आप सुबह का प्लान कर रहे हैं तो आपको एक पार्किंग वगैरह का इशू वहाँ पे रह सकता है, क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह खड़ी करने के लिए एज सच वहाँ पे कोई अलॉटेड पार्किंग वगैरह नहीं है, जो कि मुझे मतलब समझ में आया। या फिर जो हैं वो काफ़ी दूर जाते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी डिस्टेंस पे पैदल वगैरह चलना पड़ेगा। तो यस, अराउंड 4 बजे के आसपास तक हमने मंदिर में अपना एंट्री करना शुरू किया। तो इससे पहले थोड़े से इंटरेस्टिंग पॉइंटर्स या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो मैं आपको बताना चाहूँगा अबाउट श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, वो ये है कि वहाँ पे आप फॉर लेडीज़ इट इज़ मैंडेटरी कि आप जो है साड़ी या फिर सूट में ही जाएँ, जो कि थोड़ा सा ट्रेडिशनल अटायर हो। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दिस जो कि मेन है, उनके लिए देर आर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस कि आपको जो है धोती और एक और वस्त्र होता है, अंगोछा बोलेंगे इसे, अंगोछा बोलेंगे, तो अंगोछा और धोती में ही जाना है। और दूसरा, देर आर नो मोबाइल फोन्स अलाउड इनसाइड टेम्पल। तो मोबाइल फोन्स या कोई भी गैजेट, इवन पर्स इज नॉट अलाउड, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ, और प्रसाद भी सच वहाँ पे कुछ है नहीं, तो आपको जो है सिर्फ और सिर्फ अपने धोती और अपना अंगोछा, और लेडीज़ के लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल अटायर्स। तो लेडीज़ वगैरह के लिए एक सेपरेट लाइन रहती है, और वहाँ पे क्लोक रूम्स वगैरह काफ़ी सारे रहते हैं, तो आपको वहाँ अगर आप कुछ लेके गए हैं बाई चांस, जैसे अपना फ़ोन या वॉलेट वगैरह, इसलिए हमने आधा से ज़्यादा सामान अपना वहाँ रख दिया था। और फोटोग्राफी सिर्फ मंदिर के बाहर अलाउड है, तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कंसिडर। तो हमने वहाँ अपना लिया था, उन्होंने हमसे समथिंग अराउंड 70 रुपीज़ के आसपास तक चार्ज किया था, क्योंकि चप्पल एंड एवरीथिंग वॉज केप्ट इन द क्लोक रूम। और 2 लोगों के चप्पल एंड एक मोबाइल फ़ोन, पर्स वगैरह सब कुछ हमने वहीं पर ही सबमिट कर दिया था। उसके बाद फिर लाइन में लग के हमने जैसे ही अंदर एंट्री की, इट वाज अनदर मैजिकल एक्सपीरियंस। मतलब जो दर्शन हुए वहाँ पे हमें, और एक अलग ही एक्सपीरियंस था, दैट सिंपली माय वर्ड्स, और मैं ऐसे जस्ट बता के आपको बोल नहीं सकता कि भाई ये मेरा एक्सपीरियंस था। तो इट इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस अकॉर्डिंग टू मी। आप वहाँ जाएं और आपको जो है अंदर एक अलग से ही मतलब वाइब्स आएंगी। थोड़ा सा डार्कनेस टाइप का रहेगा, मतलब अंदर रहता है, और जो है गोल्ड वहाँ पे मुझे मतलब काफ़ी दिखा अंदर टेम्पल में, एक बस ये थोड़ा सा। तो ये एक अंदर का एक्सपीरियंस रहता है। बाकी आप अगर स्टिपुलेटेड टाइम में है तो आप देखेंगे, जैसे हम एक बार दर्शन करके आए तो बाद वाले टाइम में जो है काफ़ी खाली हो जाता है टेम्पल, तो आप चाहें तो दोबारा भी विजिट कर सकते हैं। बाकी एक मंदिर का अंदर प्रसादम मिलता है, दैट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू अराउंड 100 रुपीज़ पर कैन। तो एक कैन टाइप का रहता है, और जैगरी और राइस का मिक्सचर रहता है वो, तो इट इज़ अ बिट स्वीट और हायर ऑन द स्वीटर साइड। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ज़्यादा ले लूँ, तो थोड़ा सा यू हैव टू मेक श्योर कि ये मतलब इट्स ऑफ योर लाइकिंग। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है विद राइस एंड ऑल, तो इट इज़ गुड, मे बी आप ज़्यादा परचेज़ कीजिए, बट इफ़ नॉट लाइक मी, आप दो कैंस ही परचेज़ कीजिए। आई वॉज अर्लियर थिंकिंग कि मैं 4 कैंस वगैरह ले लूँ, बट हाँ, वो थोड़ा सा मेरे लिए टफ हो जाता। एंड बीइंग मंदिर का प्रसाद, यू कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट, और वो ख़राब भी नहीं कर सकते आप, तो वो एक थोड़ा सा एक पॉइंटर आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, आप अपना प्रसाद वगैरह लीजिए, एंड देन
वहाँ से बाहर आने के बाद हमने जो है वहीं पर ही एक श्री गणपति जी के गणेश जी का टेम्पल है जस्ट बाहर निकल के साइड में, वहाँ पे हमने अपने दर्शन किए। एट समथिंग अराउंड 4:30 वी वर प्रीटी मच फ्री, तो वहाँ के हमने उनके दर्शन किए एंड देन वहाँ से दर्शन करने के बाद वी टुक आवर कार अगेन एंड वी हेड बैक टू दी होटल। तो ये था हमारा डे 8 जो कि फाइनल डे था, जिसमें कि हमने सुबह सुबह जो है अपना ट्रिप कंप्लीशन किया विद दिस ब्यूटीफुल दर्शन ऑफ श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद फिर वी केम बैक टू दी होटल और फिर अपना जो है नॉर्मल, क्योंकि आर होटल स्टाफ वाज सो accommodating, though they allowed us to even check out at something around 12:30, तो we had talked with them about this। तो उन्होंने कहा था कि सर कोई बात नहीं, आप लेट आए हैं और काफ़ी थके हुए हैं, तो it's okay for us, although check out time is 12, we would allow you to maybe around 1 आप निकलिए। तो वहाँ से हम निकले एट समथिंग अराउंड 12 के आसपास तक। और एक इम्पॉर्टेंट या फिर एक अच्छा रेस्टोरेंट जो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा उसके आसपास जो हमें मिला, दैट वाज अन्नपूर्णा। वहाँ का खाना जो था बड़ा अमेजिंग था और मतलब इट वुड बी प्रिटी रॉन्ग अगर मैं उसके उस होटल के बारे में मेंशन ना करूँ। तो काफ़ी एक अच्छा अलग ही एक्सपीरियंस था। वहाँ पे हमने जो भी खाया इट टेस्टेड एज इफ इट इज़ ऑथेंटिक ही, एंड द कॉस्ट वाज प्रिटी लेस। आई मीन वी वर 2 पीपल एंड वी एट अ गुड अमाउंट ऑफ फूड, एंड उसका कॉस्ट हमें हार्डली अराउंड 300 रुपीज़ आया। दैट यू कांट इवन इमेजिन at a place like Delhi or another metropolitan। तो वो एक होटल अन्नपूर्णा था जो कि आई वुड लाइक टू मेंशन। काफ़ी अच्छा होटल था, काफ़ी क्लीन था और सर्विस वाज प्रिटी गुड। वहाँ आप ज़रूर जाइए और खाइए। तो अगले दिन जब हम निकले, हमने खाना वगैरह खाया अन्नपूर्णा होटल में, और उसके बाद हम निकले सिंस हमारी फ़्लाइट थी एट समथिंग अराउंड 7, तो वी हैड प्रिटी मच टाइम। तो उसके बाद जो है हम लोग निकल गए अपना लुलु मॉल को एक्सप्लोर करने के लिए। तो वो एक ऑल्दो एक अट्रैक्शन नहीं है, बट हाँ अगर आपके पास हमारी तरह टाइम है काफ़ी एंड यू आर लुकिंग टू भाई हम अपना थोड़ा सा टाइम वगैरह पास कर लें, तो आप लुलु मॉल में जाइए। वो काफ़ी अच्छा एक जगह है, वहाँ पे खाने वाने का काफ़ी अच्छा खासा सेटअप रहता है, वहाँ पे फूड कोर्ट वगैरह सब कुछ है। तो वी एक्सप्लोर्ड दैट लुलु मॉल, और वहाँ पे हम गए। पार्किंग वगैरह का ऐसा कुछ नहीं था, काफ़ी बड़ा मॉल है। आई वाज अमेज्ड कि भाई जिस हिसाब से वहाँ चीज़ें वगैरह थी, तो वो आप एक्सप्लोर किया। और उसके बाद बाय 3:30 वी लेफ्ट फॉर एयरपोर्ट। वहाँ से एयरपोर्ट भी एक्चुअली, अगर आप भी तिरुवनंतपुरम होटल से एयरपोर्ट से अगर वापस जा रहे हैं तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा एक पॉइंट रहने वाला है, क्योंकि 15 से 20 मिनट के आसपास तक आप आराम से अपने टर्मिनल पहुँच जाएंगे। बट हाँ एक चीज़ जो मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा इसमें, कि अगर आपने गाड़ी रेंट की है तो आप अपना ड्रॉप पॉइंट वो लगा सकते हैं, और वहाँ से फिर बेस्ड ऑन कितने बजे आपका फ़्लाइट वगैरह है, तो वो आप खुद अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, जैसा कि हमने किया था। देन हमने अपनी गाड़ी वगैरह दी और रिस्पेक्टिव जो प्रोसीजर था, वो एक स्लिप वगैरह, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि पिंक स्लिप आपको दी जाएगी, जिसमें सब कुछ आपका मेंशन रहेगा कि भाई कहाँ स्क्रैच था, कहाँ नहीं था, क्या स्टार्टिंग किलोमीटर्स क्या दी है मैंने गाड़ी, एंड ऑल दैट। वो उसने चेक वगैरह किया एंड ही लुक्ड आउट फॉर स्क्रैचेस, जो कि उसको मिले नहीं। तो ही वाज प्रीटी अमेज्ड कि भाई कोई स्क्रैच नहीं है, बिकॉज ही सेड दैट कि भाई ये मेरी पहली गाड़ी है फॉर द डे जिसमें कि मुझे स्क्रैच नहीं मिला है। एंड आई वाज प्रीटी सरप्राइज टू नो कि भाई ऐसा भी मतलब कुछ हुआ है। तो उसके बाद फिर ही ड्रॉप्ड अस एट T1। हाँ एक और चीज़ जो मैं एयरपोर्ट का थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको, कि डिपेंडिंग ऑन कहाँ से आपकी फ़्लाइट है, यू मेक श्योर टू टेल और टू पुट द करेक्ट टर्मिनल, बिकॉज कई बारी बिकॉज ऑफ द टायर्डनेस और ये होल प्रोसेस आप मिस्टेक्स कर देते हैं। तो अपने उसका टर्मिनल का ध्यान कीजिए। और द गाय, इफ़ यू आर रेंटिंग और हैव टेकन अ रेंट अ कार, और इफ़ यू हैव डन टैक्सी, ही विल ड्रॉप यू एट द राइट लोकेशन, और वहाँ से फिर आप वापस अपनी जगह जहाँ से आप हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो दिस वाज द होल जर्नी जो कि मैंने कवर की अराउंड 8 दिन के आसपास, और जिसका कि मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका कि मैंने आपको बताया, और काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला, और काफ़ी कुछ मैंने आपको बताया। और अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि वाया रेंटिंग अ कार और एनीथिंग लाइक दैट, आई वुड से कि जाइए, ठीक है। बट हाँ यस, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे चलाना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुन्नार में थोड़ा सा चैलेंजेस हो सकते हैं, एंड वर्कला और जो मजांचल लाइट हाउस वगैरह वाले
एरियाज़ हैं रिस्पेक्टिवली वो काफ़ी जो है नैरो रोड्स हैं, और इवन की स्टीप रोड्स हैं वो, या हाजीमाला टेम्पल वगैरह। तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें निकालना हो सकता है कि आप फंस जाएं। बट बाकी अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, या फिर आप सोच रहे हैं कि जाना कब जाना चाहिए, मैं प्लान कर रहा हूँ, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि जो भी इन्फॉर्मेशन मेरी आपको चाहिए उसके रिगार्डिंग, या फिर कुछ और इन्फो अगर आप सोच रहे हैं तो, या फिर कोई भी आपके क्वेश्चन या कमेंट से कंसर्न है, आई वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड। और होप करता हूँ कि आपकी सारी की सारी क्वेरीज जो है मैंने रिजॉल्व कर दी होंगी। एंड इफ़ नॉट, प्लीज़ डू कमेंट एंड आई वुड लाइक टू आंसर यू गाइज। और एंड आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप जानते हैं यू हैव टू like the video, subscribe to my channel if you are new, and please share it with someone if someone is visiting Kerala or planning to visit Kerala, because बहुत ही अच्छी जगह है। और जो information मैंने इस वीडियो में दी है आपको, वो that is going to help you a lot। और बाकी डिपेंडिंग ऑन योर सर्किट, आप किस हिसाब का चीज़ें प्लान कर रहे हैं आप, या फिर इफ इट इज़ गोइंग टू बी रिलैक्सिंग ट्रिप, या फिर मेरी तरह जो है थोड़ा चलना एंड घूमना वगैरह सोच रहे हैं प्लान करने का, तो वो अपने हिसाब से इस वीडियो में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कीप एन इटिनरी, और आप लोग बड़ी इजीली कर सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव वॉच्ड टिल एंड, आई विल ऑल्सो बी एडिंग some road videos etc if you guys comment, or yeah, thank you so much. Till then, bye bye.